अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आपके बारे में चर्चा हो रही थी, संदीप राणा जी हैं, तो जी आपके जी बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कुछ लिंक्स भेजी जी जिसमें आचार्य प्रशांत की नादानियों पे भी आपने कुछ सवालात किए। जी हाँ। जी हाँ, मैंने कई और सारी समीक्षाएं की हैं। जी बिल्कुल। जिसमें एक वीडियो देखा था मैंने, जी जिसमें वीडियो था कि आचार्य प्रशांत जब ये कहते हैं काम कोई छोटा मोटा नहीं होता, जब लोग ऐसा कहते हैं तो बोलते हैं कि जी काम छोटा बड़ा होता है। तो जी आप उसमें थोड़ा सा मजाक सा करते हैं कि कैसी मतलब बचकानी बातें हैं, ऐसा कुछ आप बोलते हैं, फिर आप उसमें अर्थव्यवस्था की जी। वो ले जाते हैं आप। तो उसमें उन्होंने विषय गलत क्या तो कहा, मुझे बताइए आप, क्या गलत लगा उसमें विषय से आपको? दूसरी ओर जा रहे हैं, तो मैं मेरे ख्याल जी, ठीक है। जी संजय जी, उसकी उसकी थोड़ी पूरी बात बताइए, उसमें आपको कहाँ पे ऑब्जेक्शन है, तो मैं ऑब्जेक्शन को आपको कोट करूंगा ना। अब इतना मुझे याद नहीं आता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरा ऐसा दिनचर्या रहता है कि सुबह से निकल जाता हूँ, रात को अभी फ्री हुआ हूँ। अब सर फिर लेकिन जब ऐसे सुनता हूँ, अभी जैसे मैं आपसे बात कर, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा जी हूँ, जी ठीक जी है? तो जी अभी आप जो बात करोगे मैं उसमें बता सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है। और वही आप तो कह भी रहा अगर हूँ ईमानदारी भाई। से कोई बात देख रखेंगे तो देखो, स्वीकारेंगे उसमें। मैं सुनो, मैं सुबह से शाम तक 50 लोगों से बात करता हूँ, और हम्म। 50वां वीडियोज कई दिनों में मैं बनाता हूँ, तो मुझे भी याद नहीं रहता ना कि किसमें क्या था। आप अब आप कोई चीज देख कर आ रहे हैं तो आपको ज्यादा ताजा होगा, तो आप कुछ रखेंगे अपना कोई ऑब्जेक्शन, तो मैं उसमें रखूं। अब आप तो मुझसे ही पूछ रहे हैं, मैंने तो उसमें अपना चलिए, आज तक मैं बताया है ना कि मैं क्या कुछ क्या क्वेश्चन करता प्रॉब्लम है। हूँ, ठीक है? जितना जाना है हाँ, उसके बारे में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछिए। कर रहा हूँ। जी सबसे जी जी पहली बात तो आपका ये मानना है कि आप जी पूर्ण समाधान देते हैं। मैं जी आपको जी जितना भी आपके बारे में सुना है वो संदीप राणा से जी से ही मैंने उनके बारे में सुना है, आपके बारे में। जी तो जी सर। उन्होंने आपके बारे में जिस तरह से दीवानगी है उनकी, वो कुछ ऐसी लगी हम्म। जैसे एक रामपाल बाबा के भक्त हैं और ज्ञान गंगा बांटते हैं, जी जी। इस तरह की आस्की देखी उनकी थोड़ा। पहली चीज, ठीक है। ठीक है, वो उनका अपना ओके। प्रेम होगा, जो भी होगा, दीवानगी अंधी भी हो सकती है, हो सकता है कोई सच्ची बात लगी हो आप में। लेकिन जी कुछ जी वीडियो में मैंने ज्यादातर ये देखा कि आप अक्सर किसी न किसी की कमियां निकालते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी गलत को गलत कह दे, चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप गलत को गलत कह रहे हैं, साहस की बात है, और खुला मंच दे रहे हैं, ये भी साहस की बात है। लेकिन फिर कोई जी जी। सही को भी गलत कहने लगे तो फिर डाउट उठता है कि मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो हाँ, तो मुझे उसी ये के भी लिए तो क्वेश्चन उठता है। तो ठीक उसी है। के लिए तो ओपन मंच है। आप कोई ऐसी बात को बताइए जो मैंने गलत आप कहा हो और आपको लगता हो कि सही है, वो गलत नहीं है, तो उस पर चर्चा हो ना। इसीलिए तो ओपन मंच आप खुला भी है और आपको आप दिया भी है। कहते हैं कि जी पूर्ण समाधान है। जी 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 क्या अभी तो आपसे बात हुई, तो आपसे बात करने के बाद ही क्लियर कुछ हो पाएंगे? जैसे कि संदीप जी ने जितना बताया मैं उतना ही जानता हूँ। संदीप जी कहते हैं कि पूर्ण जी जी समाधान देते हैं, और प्रेमजीत जी ने बहुत अ, सभी जगह गए हैं, सभी तरह के आश्रमों से गए हैं, सभी तरह के दार्शनिकों से मिले हुए हैं, सभी तरह की कई पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, बाइबल, जी जी गीता, कुरान, इति सब पढ़ा हुआ है। और अंत जी में वो जी अपना एक दर्शन देते हैं जिसमें पूर्ण समाधान है, और उसमें पूर्ण समाधान जी। मिलता है। यदि उसमें कुछ कमी पाई जाती है तो भी आप हम्म। उसका समय ताकि उसको और बेहतर बनाया सके, ऐसा कुछ जी उनका जी कहना है। ठीक है, ये जी अच्छी बिल्कुल बात है कि अगर आप ये मानते हैं कि कुछ कमी है तो हम उसमें सुधार करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। जी जी। तो आगे वो कहते हैं कि आपकी जो बातें हैं उसमें पूर्ण समाधान है। फिर दूसरा जी। आगे वो ये बोलते हैं कि हम्म अगर समाधान होता तो आज जो हम्म देखने में मिल रहा है कि सब गड़बड़ गड़बड़ मामला चल रहा है, तो मतलब हम्म। है कहीं ना कहीं इतने लोग जो प्रवचन देते आए हैं वो सब गड़बड़ ही रहा है, तो प्रवचन नहीं चाहिए अब, ऐसा कुछ कहना है आपका। तो हाँ मुझे जी हाँ। मुझे मेरा बताइए। मेरा कहना है कि प्रवचन से हम्म, समाधान नहीं हो सकता, और जैसा 2,500-3,000 साल का इतिहास भी है कि प्रवचनों से आज अच्छा, तक कोई समाधान हुआ भी नहीं है, तो मेरी ये बात उस बात से सिद्ध भी होती है जी। तो क्या आप पूर्ण समाधान कर सकते हैं? वो क्या तरीका है आपके हाँ। पास? अरे सर, उसके लिए तो पूरी बुक लिखी है, तो या तो आप बुक पढ़ो या उसके लिए 10-15 वीडियोज हैं एक पूरे सीक्वेंस में, उन्हें देखो। अच्छा, अब यहाँ अब यहाँ मैं आपको बुक कैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, ये सही बात है आपकी। तो जी अगर जी आप जब समाधान की बात करते हैं, बुद्ध हुए, जी जी। महावीर हुए, लाओस हुए, अनेक जी दार्शनिक हुए, मतलब ये जी। असफल रहे समाधान करने में। यहाँ तक कि जो वेद हैं, गीता है, ये भी असफल हैं, क्योंकि संदीप जी बोलते हैं सर कि वेद भी सर समाधान ही रिजल्ट देते हैं। सर रिजल्ट ही हमारे सामने है ना। हमारे सामने पीछे के हर चीज का रिजल्ट के रूप में हमारे सामने है।
सामने क्या है, जैसे क्या आपको लग रही समस्या क्या है, मतलब आपको क्या ऐसा लगता है कि समस्या है जिसका समाधान नहीं है? नहीं, जैसे दुखों का समाधान और सुख बढ़ाना। भाई हर आदमी चाहता है कि वो अपने जीवन में सुखी रहे, दुखी ना रहे। ये हर आदमी के जीवन का मोटिव होता है, ठीक है। हम्म, ये तो अब असंभव आप है। मुझे इसमें, अरे सर, ये तो असंभव हेलो। है। आप जी, मैं आप इस तो पे पहले ही प्रमाणित कर सकता हूँ। आ, आप तो पहले ही खुद ही कह रहे हैं कि तो इसका मतलब है कि इनका समाधान तो जिनका भी अभी तक आपने नाम लिया उसमें नहीं है, माने आप खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, नहीं, मैं है ये ना। कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी कि आपका यदि ये मानना है कि अभी जी तक जी इतने वर्षों से प्रवचन हुए हैं और समाधान नहीं हुआ है, जी अभी तक इतने वर्षों से जो, ये सालों से हजारों से आप जो कह रहे हैं प्रवचन हुए हैं, उससे समाधान नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल। आप समाधान दे रहे हैं, पहली जी बात। दूसरी बात आप कह बिल्कुल। रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि यदि जी जी इनके द्वारा समाधान नहीं हो तो आप समाधान दे रहे हैं, मतलब आपने सबका दर्शन किया और फिर आप अपना खुद का दर्शन दे रहे हैं। जी जब सबका दर्शन करने के बाद आप आते हैं तो आप अपना खुद का दर्शन की बात करते हैं, और यदि आपके जी। दर्शन ही असफल हुआ फिर क्या कहेंगे आप? जैसे हाँ आप तो कहते फिर कोई कमी हो ये, निकाल दीजिए, तो कमी है हाँ तो तो फिर तो फिर कमी जिस तरह से आप निकाल रहे हैं उसी तरह से फिर हाँ आपकी भी कमी हाँ निकल जाएगी, फिर तो हाँ बात तो फिर वहीं बिल्कुल। पहुंच गई। अगर निकल जाएगी तो फिर बात वहीं पहुंच जाएगी, सही बात है। अगर तो निकल गई बात वहीं निकल जाएगी। तो ये अगर आपको निकालनी है ना कमी, तो फिर ये काम तो आपका है ना भाई। हाँ, कमी है ना, मैं तो प्रमाणित हाँ कर सकता ना इस तो बात वो को। तो हाँ तो वो आप बताइए, अगर आप कमी निकालेंगे तो उस पर बात होगी। अभी तक तो आपने कोई कमी निकाली नहीं, अभी तक तो आप कह ही रहे हैं। आप मुझे समस्या बताइए, मैं बता सकता हूँ आपको क्या समस्या नजर आई जिसको आप चाहते हैं समाधान। जैसे कि मैं एग्जांपल यहीं देता हूँ, यहीं प्रमाणित करता हूँ। जैसे आपने कहा समस्या कि हाँ, समस्या जैसे एक बेरोजगारी समस्या होगी, बताओ इसका नहीं समाधान। बेरोजगारी नहीं है, इसका नहीं है बेरोजगारी, बेरोजगारी है। नहीं है, नहीं नहीं, नहीं है बेरोजगारी बेरोजगारी। से मतलब, नहीं नहीं, बेरोजगारी से मतलब तो फिर सरकार झूठ बोल रही है सारी दुनिया की कि बेरोजगारी है। ये सब बातें हैं, क्या बातें हैं। इसका कोई एक मिनट, बेरोजगारी नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि पूर्णतः हो जाए, जब किसी चीज अरे को देखा, सर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अरे आपसे सर बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी, अरे सर, अब इसका क्या मतलब बताऊं। अच्छा अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कैंसर कैंसर है और उसका इलाज भी है, लेकिन इतना महंगा है गरीब लोगों को इलाज नहीं मिल सकता, ये एक समस्या है। इसका समाधान बताइए चलो। अब ये मत कहना कि कैंसर भी नहीं है दुनिया में। मैं स, अभी सम, दूसरी स, नहीं, स, अब बात, समस्या है, एक मैं मिनट, आपको कम से कम 100 से भी ज्यादा गिनवा दूंगा। ये तो मैं ऐसे, आप पूछ रहे हैं तो एक एक करके बता रहा हूँ मैं जी। तो चलो, बेरोजगारी को तो आपने बोल दिया कि है नहीं है। नहीं मैं कैंसर है। अभी और बात में एक समस्या की नहीं, मैं जितनी भी समस्या उन सारी समस्याओं की बात का जवाब दे रहा हूँ। जैसे जी आपका दो तो कहना फिर। है, जी जैसे आपका कहना है कि हर व्यक्ति सुख चाहता, हर व्यक्ति चाहता मैं अच्छी लाइफ जीऊं, जी। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रत्येक व्यक्ति की बात करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति का परिवर्तन संभव नहीं है, अरे सर, प्रत्येक व्यक्ति संभव का है कि नहीं परिवर्तन है। संभव नहीं है। ये 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 तो आपकी बात हुई ना, ये तो आप अपनी बात बता रहे हैं, हाँ, मेरी क्योंकि बात यहाँ कहाँ पूछ रहे हैं। आप मुझे ही ले लीजिए, आप मुझे ही ले लीजिए, आप हम्म। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ तो आप अपनी आप बात कहेंगे, मैं आप अपनी बता बात कह रहा हूँ। अरे आ, अवस्थी जी, आप बताओ। किसी को कारण मैं और उस आपसे पर पूछ, निर्णय पे ऐसे मत सर पहुंच सर जाइए ना सर जी। सर 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 जी, मैं आपसे पूछूं, क्या आप सुखी नहीं रहना चाहते या दुखी रहना चाहते हैं? आप अपने बारे में खुद ही बता दीजिए। मैं तो बढ़िया हूँ। अरे सर, बढ़िया हो मतलब खुशी हो ना, हाँ बिल्कुल, दुखी तो नहीं होना चाहते ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्यों दुखी हों? अगर दुख को हेलो, जाएंगे अरे तो हो, क्यों दुखी होंगे? अरे सर हो, क्यों दुखी हूं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब जी, दुखी नहीं होना चाहते, सदा सुखी रहना चाहते हो, ये है ना आपके। नहीं, मेरा कुछ अलग मानना है, मैं ये बोलूंगा, हाँ थोड़ा दुख बताइए भी जी। आता है, दुख भी आता है या सुख भी आता है, जी मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये नहीं कहता दुख को मैं नहीं आमंत्रित करता हूँ, मैं दुख को आमंत्रित नहीं करता, लेकिन आ भी आता है नहीं तो वो भी नहीं नहीं, बढ़िया है। मेरा सवाल नहीं सुना शायद आपने। हम्म। मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि क्या आप सदा सुखी रहना चाहते हैं और दुखी कभी नहीं रहना चाहते, ऐसी आपकी चाहत है? या नहीं, कि दुख आए तो ठीक है और सुख आए तो ठीक है, नहीं आप मेरी ऐसी उसको चाहत नहीं है। दूर नहीं करेंगे?
मेरी ऐसी चाहत नहीं है। तो क्या चाहत है आपकी? आप अपनी चाहत बताओ थोड़ी, क्योंकि क्योंकि जब हम सुख ये दुख के सोचते मामले हैं, में। जैसे मैं आपसे जी। कहूँ क्या आप पूरे दिन हंसते ही रहेंगे? मैं आपसे कहूँ अरे कि सर क्या आप पूरे हंसने, दिन अरे हंसते ही सर रहेंगे? हंसने की बात नहीं कर रहा, सुखी होने की बात बता रहा हूँ। हाँ, हंसने की ये बात ऐसी थोड़ी बात बोल है। रहा हूँ। ऐसा असंभव कोई भी ऐसा व्यक्ति दुनिया में चाहे भी अगर कि मैं पूरी जिंदगी सुखी अरे रह लूं, सर, तो ये अरे सर मैं असंभव है। चाहत की, अरे सर असंभव है कि नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, चाहत मेरी की, चाहत नहीं है चाहते ऐसी, क्या हो? मेरी ऐसी चाहत नहीं है। हाँ, तो आप अपनी चाहत बताइए कि आपकी क्या चाहत है। मेरी चाहत ही नहीं है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जीवन जो है, अरे जीवन सर जब आप, का अरे मतलब। सर जब आपकी एक चाहत, मिनट। जब आपकी चाहत नहीं है तो फिर इस चैनल पर आप बिना चाहत के क्या बात करने आए, जब कोई चाहत ही नहीं है आपकी? मैं नहीं आया, संदीप राणा जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और आपके बारे में उन्होंने अरे मुझे बताया अरे इस सर, तरह का सर काम कर रहे हैं। उन्होंने मैसेज किया, आपने देखा क्यों जब आपकी कोई चाहत ही नहीं है तो? क्योंकि सहजता है, आपने, ये अरे सहजता सर है। मैं कभी किसी, हाँ, इस सहजता की बात होती है। अरे तो चाहना सहजता का सहजता नहीं है मतलब है क्या? राइट एक्शन। मतलब सहजता का सुख मतलब राइट चाहना। एक्शन, जीवन चल रहा है ना, ये अरे जीवन है। अरे सर, अरे सर, जी। राइट एक्शन मतलब, राइट एक्शन मतलब क्या होगा जैसे? राइट एक्शन मतलब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जीवन है। बस बात अरे संयोग सर, बना, बात हो गई। अरे सर संयोग बना, बात हो गई क्या? जी। बिना, क्या बिना लिंक को क्लिक करे आप इसमें जुड़ गए क्या? ऐसा हुआ कि अचानक बिल्कुल, कुछ हुआ और लिंक आप को यहाँ क्लिक, प्रकट हो गए? लिंक को लिंक को क्लिक किया, आपसे बात कर रहा हूँ। तो मुझसे बात करने की चाहत हुई ना आपको, इसी को चाहत बोलते हैं भाषा में, इसको इच्छा, चाहत ऐसे बोलते हैं, अच्छा, है मतलब ना? आप सिद्ध करना, मतलब आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि कुल मिला के चाहत ये है और आप में चाहत थी। अरे सर भाई, भाषा में इसे इच्छा बोले या उर्दू में बोलते हैं इसे चाहत बोला जाता है। कि कि अगर आप कुछ चाहते हो किसी से या कुछ से, तो वो आपके अंदर पहले पैदा होती है कि भाई मुझे उससे बात करनी है, ये इच्छा पैदा हुई, तो फिर आप उसके लिए जो करना होता है वो करते हो, कहीं से लिंक करना है या वहां जाना है या उसको कॉल करना है, तो ऐसा करते हो। तो इसी आधार पे मैंने पूछा कि आप अपना जीवन किस प्रकार वाला चाहते हैं, दुखी वाला या सुखी वाला? और चाहत पूछ रहा हूं मैं, संभव है कि नहीं वो नहीं पूछ रहा। आप हेलो। अजीब क्वेश्चन कर रहे हैं, अजीब हाँ। क्वेश्चन कर रहे हैं आप। मुझे ये अरे सर बताइए, अजीब देखिए, क्वेश्चन थोड़ी है, एक मिनट सर, मैंने, मैं एक मिनट में हाँ अपनी बात इसमें, बोलूं, फिर आप बोलना जो बोलना हो। जी जी जैसे कि बोलिए। संदीप राणा जी का मुझे मैसेज आया, ठीक है, जी 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 उन्होंने आपके बारे में कुछ चर्चा की। जी। मेरी चाहत तो नहीं थी कि मुझे कोई मैसेज आया, मैंने खोला मैसेज, तो इसका मतलब ये नहीं चाहत है ये, क्योंकि अरे कोई सर आया जीवन मैसेज, में तो भाई स्वागत मैसेज है। आपने एक मिनट अरे सर समझिए, मैसेज एक आपने मिनट। जानने के लिए खोला, फिर पता तो चल गया ना क्या है, अब उसके हाँ, बाद तो सुनिए, चाहत हुई होगी ना? लेकिन ये जी चाहत नहीं जी। कहलाती है। एक मिनट सुनिए आप बात। और क्या कहोगे? भाई जीवन है, जी। आप समझे नहीं बात। मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा नहीं मैं कोई प्रयास कर रहा हूं आपसे, प्रयास नहीं है ये। चाहत में थोड़ा एक चाहत हो सकती है, पर वो प्रयास वाली चाहत नहीं है। जैसे एक अरे तो व्यक्ति सर, दौड़ता है, जैसे जैसे कि संदीप जी ने बताया कि आप अच्छा, अनेकों लोगों अच्छा से मैं मिलने दूसरे जाते हैं, तरीके, अनेकों आश्रम जाते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा ये मैं इस बात को दूसरे ढंग से पूछ लेता हूँ, आप मुझसे क्या जी जी। चाहते हैं अभी? मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतनी बात है कि जब आप समाज के लिए पूर्ण समाधान की बात कर रहे हैं, अरे सर, मैं अपने सर लिए जब कुछ नहीं आपको चाह चाहता। ही नहीं मैं अपने लिए अरे कुछ नहीं सर चाहता, अरे सर समाज के लिए बात मैंने कर रहा ऐसा, हूँ। अरे सर मैंने नहीं बोला ना कि आप अपने लिए चाहते हैं कि नहीं, मैंने पूछा हम्म। आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैंने ये नहीं पूछा कि अपने लिए चाहते हैं क्या, किसी के लिए भी, समाज के लिए, पशु पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए, जिसके लिए भी चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपसे ये चाहता हूं कि यदि आप किसी सही बात को सही कहते हैं, सॉरी, गलत बात को यदि आप गलत कहते हैं, तो सही बात को भी गलत मत कहें। हाँ तो कौन इतनी सी गलत ज्यादा बात को, इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा तो वो ना कौन सी करें। सही, तो कौन सी सही बात को गलत बोल दिया, वो बात तो बताइए। आपने आचार्य प्रशांत के ऊपर जो कुछ टिप्पणियां की हैं, वो गलत बोली हैं अरे आपने। सर, अरे फिर वही बात है, कुछ टिप्पणियां क्या, मैंने कई वीडियो बनाए, कौन सी वाली की बात कर रहे हो? ये कोई वाली एक तो बात है रखो कि आपने उदाहरण के कहा लिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आचार्य अरे प्रशांत भाई, उसमें बोलते काम छोटा बड़ा होता है। जैसे कोई किसी जीव की हत्या करता है, कसाई है, अरे तो वो सर काम किसी छोटा हो गया, चीज, क्योंकि उसमें अरे आप जिस अरे तरह से अरे हिंसा सर, कर रहे हैं।
अरे सर, किसी जीव की हत्या करना काम नहीं होता है, वो अपराध है। हाँ, तो ये काम हाँ, छोटा वो हो गया ना, अपराध है। घटिया अरे काम हो सर गया ना। काम नहीं है, अरे सर वो काम नहीं है। काम ही किसने कहलाता है, बोला कि घटिया वो काम, काम? घटिया अरे कर्म कहलाता है। ये कर्म कहलाता अरे कि नहीं सर, कहलाता है? इसको कर्म बोलेंगे नहीं कि नहीं कहलाता। बोलेंगे आप? अरे सर नहीं कहलाता ना फिर। यही तो चीज है। अब या तो आचार्य अच्छा, ये कर्म प्रशांत जी नहीं को है? बुलाओ चर्चा कर। हाँ, ये तो कर्म उनको भी नहीं है? पता नहीं है किसको कर्म। ये कर्म नहीं है। कर्म क्या है फिर? ये उनको, ये, हाँ, तो फिर इसके लिए तो मेरी किताब पढ़ो ना भाई, पूरी पूरी फिलोसॉफी है उसमें कर्म की। मतलब आप कर्म सिद्धांत की बात करेंगे फिर? कर्म, उस किसान कर्म मारो सिद्धांत उदाहरण। की बात नहीं अरे सर वो वाला नहीं है ना। मेरा दूसरा है। आप उसको पढ़ेंगे तो समझेंगे। ये एक, देखो, ये एक बड़ा टॉपिक होता है। नहीं, आप, आप शॉर्ट में बता सकते हैं ना आप? हाँ, कर्म उसे बोलते हैं जो अपनी आजीविका को पाने के लिए जो भी सारे कार्य किए जाते हैं उन्हें समाज में कर्म के रूप में कहा जाता है। और अपराध को क्या कहेंगे? अपराध वो होता है जो अपनी आजीविका को उस समय के नियमों के विपरीत करके कोई पाना चाहता है, उसे अपराध बोलते हैं। लेकिन इसमें तो जीविका के लिए ही कर रहा है ना वो। अगर उसको किसी का मर्डर करने से बहुत सारा पैसा मिलता हाँ, है तो उसको तो जीविका हो रही तो है उसकी तो। तो इसीलिए वो तो कर्म ही उसे मानेगा। नहीं, उसे अपराध कहा जाता है, उसे कर्म नहीं कहा जाता। जैसे बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं हम बकरा नहीं काटना चाहते, कोई बोलता हम काटना चाहते हैं क्योंकि हमारे से पेट पलता है, तो उसके लिए तो अरे कर्म वो नहीं हुआ। कह रहा मैं। अरे सर वो तो वो तो जहाँ लीगल है वो वहां पे लीगल कर्म है। कुल सारे मिला के जीवों को, घटिया हाँ, घटिया काम कहलाता है ये। अपराध कह दो आप उसको, अपराध का नाम दे दो या घटिया काम दे दो या कुकर्म कह नहीं नहीं दो, अरे कर्म अरे तो नहीं नहीं कहलाता नहीं ना। नहीं, सुनो। अरे नहीं, बकरे को मारना अपराध नहीं है। आप बकरे की बात कर रहे हो अच्छा, क्या? अपराध मैं नहीं तो है? अभी आप जीवों की बात कर रहे थे, अभी बकरे की बात कर रहे हो। बकरे को मारना तो, किसी भी जीव की हत्या कर बकरे को, दें? अरे सर, यही तो बात है। किसी जीव में तो आदमी भी आता है ना। आदमी को मारेंगे तो अपराध होगा, अच्छा, लेकिन और बकरे बकरे को को मारेंगे मारेंगे तो तो अपराध नहीं अपराध। है? हाँ, आज की दुनिया में अपराध नहीं है बकरे को मारना। क्यों नहीं है? अरे सर, नियम है, ऐसा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, बताइए नियम। सरकार से क्या मतलब, आप बताइए ना। अरे सरकार की सर छोड़ी, सरकार तो कानून भी गलत बनाए तो क्या सरकार को सब जगह सही थोड़ी कह देंगे? हाँ, तो फिर कानून जब गलत है तो फिर कानून सही करने की बात हम सरकार करेंगे। की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो पूछो फिर मुझसे। वो तो आप कार्य की बताइए कि बात कर यदि रहे थे किसी, ना। आप अरे कह सर, रहे हैं कि किसी आप, व्यक्ति की अरे सर, यदि अरे हत्या अरे होती है तो वो अरे अपराध है। अरे सुनिए। अरे सर, हाँ, अगर व्यक्ति की हत्या करते हो तो अपराध है। अपराध है, और यदि किसी पशु की हत्या करते हैं तो अपराध नहीं है? अभी है तो ना, नहीं, आपका यही सारे कहना है? पशुओं की नहीं। अभी भी कुछ पशुओं की हत्या अपराध है, कुछों की नहीं है। तो सरकार ही कहती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका क्या कहना है? आप अरे सरकार की सर, बात, अपनी बात करें ना आप, क्योंकि मैं अरे आपसे सर बात कर आप रहा हूँ। कर्म अरे सर, आप कर्मों की बात कर रहे हैं, और लोग जो कर्म कर रहे हैं वो आज की दुनिया में कर रहे हैं ना, उन्हीं के लिए तो। देखो, जो प्रशांत जी हैं वो किन के लिए ये बात कर रहे हैं? जो अभी जो काम कर रहे हैं ना, उन्हीं के लिए तो कह रहे हैं। मैं आपसे जो अभी पूछ जो रहा हूँ कर वो रहे हैं। बताइए। आप बात घुमा रहे हैं थोड़ा सा। मैं हाँ, आपसे नहीं नहीं, पूछ तो फिर रहा आप हूँ। मुझ नहीं तो अब फिर आप सरकार मुझसे की बात दूसरी मत बात करिए, पूछ रहे हैं। सरकार के बीच में मत लाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अरे यदि तो किसी प्रशांत मनुष्य जी की किसकी बात कर अरे सर, फिर मैं आपसे प्रशांत जी बात कर किसकी रहा हूँ बात ना। कर रहे हैं? अरे कमाल मैं है। आपसे बात कर आप प्रशांत आप तो प्रशांत जी के बिहाफ पे बात कर रहे हैं ना। प्रशांत जी ने जो बात बोली है वो सरकार को लेके बात नहीं बोली है। उन्होंने सीधी सी बात अरे बोली है कि यदि, हाँ, क्या बोला है? पहले उनका स्टेटमेंट बताओ, क्या है उनका स्टेटमेंट? मैं अपना स्टेटमेंट बताता हूँ। अच्छा, प्रशांत को भी साइड में करिए, उनको भी साइड में अच्छा कर अच्छा, दीजिए आप, चलो। ठीक है? जी जी, ठीक है, हाँ। मैं सब, आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है? जी जी, बताइए। आपका क्या मानना है कि यदि किसी मनुष्य की हत्या होती है तो वो अपराध है हम्म, या नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। और यदि किसी गाय की, बकरे की या किसी भी पशु की हत्या होती है वो अपराध है या नहीं? अभी अपराध नहीं है। अपराध नहीं है? हाँ, अभी तो नहीं है। अभी नहीं, आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी अपराध नहीं है? अरे अरे सर, अभी अच्छा, तो नहीं है ना। आप मुझसे अभी का कैसे पूछ रहे हो या कब का पूछ कैसे रहे हो? कैसे कैसे? अरे सर, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ तो फिर अपराध नहीं है। फिर सरकार पे क्यों जा रहे हैं? मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बात पूछ रहा हूँ। अरे तो उसको छोड़िए, मैंने थोड़ी सरकार ना की बात। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। नहीं, जिसने लिखा अच्छा उनकी छोड़िए ना, मैं आपसे पूछ रहा अच्छा हूँ ना। आप अच्छा अपना अच्छा, बताइए। मुझसे वैसे हाँ, पूछ रहे हैं। हाँ तो पूछिए, पूछिए मैं पूछिए। आपसे पूछ रहा हूँ कि किसी गाय की जी। या बकरे की कोई हत्या करता है, गला काटता है, उसकी, उसके स्वभाव पे अतिक्रमण करके उस पे हिंसा की जाती है, वो जीना चाहता है, वो तड़फता है, वो भागने की कोशिश करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, जी जी और जी। किसकी कोई हत्या करता है, तो ये अपराध है या नहीं?
नहीं, ये गलत है, अपराध तो है ही नहीं है, गलत है ऐसा। ये अपराध नहीं है, गलत है। और गलत क्या हाँ गलत कहलाता है, है? ये गलत अपराध नहीं गलत। कहलाएगा कि आप किसी को नहीं किसी नहीं, की बिना इच्छा के आप उसके हत्या कर रहे हैं तो अपराध नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई मनुष्य की हत्या करूं तो अपराध है, और वही बात आप भी कह रहे अरे हैं सर, कोई पशु की हत्या अरे करो तो वो गलत है, अरे अपराध नहीं है। अरे अरे सर, आप अभी मुझसे पूछ रहे हैं और फिर खुद ही हाँ, मैं आप सरकार ही की से बात पूछ रहा कर हूँ, रहे हैं। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ तो फिर सरकार की बात क्यों बता रहे हैं? जब मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आदमी को सरकार की मारना बात ही भी नहीं कर रहा गलत हूँ। है और किसी भी जीव को मारना गलत है, विशेष रूप से खाने के लिए, या जब वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, या आपके ऊपर कोई आफत नहीं आ गई है, तो तब तक किसी को भी मारना गलत बात है। ज्योति जी क्या बोल रहे हैं? सभी टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, ओके। आप ओके। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप अपनी बात करो, वो तो लोग तो ठीक है, बोलते रहते हैं जी। देखिए मैं आपसे सीधी हम्म, सी बात बोलूं। आपने पहली बात जी। कोई भी क्लियर जवाब नहीं दिया है। अरे एक सर, बोल तो आप दिया गलत समाधान है, की बात करें। और क्या बोलूं? नहीं नहीं, अरे सर, ये बोला तो घुमा कहीं इस गलत शब्दों है। का सब खेल है। नहीं नहीं, शब्दों का खेल है, गलत नहीं। ये अभी अपराधी है। आप अपराध कैसे किसी है जीव की अपराध? अरे, अपराध अरे कैसे, मैं सर, बताता हूँ। मैं अरे सर, बताता हूँ ना अपराध अपराध तब कैसे है। होता है जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बात तो कर नहीं रहे मुझसे, नहीं नहीं, तो अपराध तब बड़ी होता कमाल है। है। कब नहीं होता है नहीं नहीं, बताओ? ये कानून तो लिख देगा कि भैया कि इंसान का भी गला काट तो वो भी अपराध नहीं माना अरे जाएगा। तो बाबा, जब लिख दोगे तब अपराध हो जाए, तब वो अपराध हो जाएगा। जब लिख दोगे कि बकरे को मारना अपराध है तो अपराध हो जाएगा। तब मैं तक तो गलत ही सामाजिक रूप रहेगा, जब तक मैं लिखा नहीं है। सामाजिक रूप से, एक मिनट भाई साहब, मैं जी सामाजिक जी। रूप से या सरकार के रूप से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपकी ही बात सुन रहा हूँ, तो मैंने क्योंकि बता आपने तो कहा है, दिया कि इसलिए गलत सरकार, है। मैं सरकार को बीच में हाँ नहीं ला रहा हूँ ना। तो बता तो दिया कि गलत है, और ये कर्म गलत नहीं है, है। लेकिन आपने इसे अपराध नहीं कहा। अरे सर, मैं कैसे अपराध कहूं जब तक लिखा हुआ नहीं है? तो मैं किस बेस पे अपराध बोल दूं? ये मैं तो आतंकवाद है या गलत ही बोल नहीं? सकता हूँ। कोई अरे सर। व्यक्ति एक मिनट, अब मैं, आप मेरा प्रश्न हम्म, सुनिए। कोई व्यक्ति सुनाइए। किसी मनुष्य की हत्या करता है, उसको जी। अपराधी या क्रिमिनल मानता है। मैं सरकार के हिसाब से अपराधी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक हाँ। अपराधी है कि आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं, अरे सर, और वही सरकार के व्यक्ति, हिसाब से बात, अरे सर, सरकार के हिसाब से ही बात कर रहे हैं अभी आप। नहीं नहीं, मैं सरकार के हिसाब तो से बात है, मैं तो अपनी बात बोल रहा हूँ। अरे सो फिर गीता भी अपराध यही मत कहिए बोलती ना। है अरे कि फिर अपराध अपराध है। मत कहिए, फिर कहिए कि गलत बात है। अपराध कैसे बोल देंगे? गीता गीता जहां लिखी है वहां लोगों को मारना अपराध था, इसीलिए उसमें अपराध लिखा हुआ है। एक तरह का ये पर्यायवाची शब्द ही है। आप उसको कुछ भी नाम दे दें, अरे आप जल को पानी कह देंगे तो कुछ उसकी बात नहीं बदल जाएगी, गुण हम नहीं बदल जाएंगे उसकी। तो भाई साहब, फिर आप बुरे से क्यों नहीं मान ले रहे हैं? फिर बुरे से मान लीजिए ना कि बुरी बात है, मतलब हो गई बात कंप्लीट कि बुरी बात है। ये अधार्मिक बात है या नहीं है? ये शब्द कह अरे सकते सर, हैं आप? ये अधर्म है? सर जब बुरा है क्या तो आप इसको अधर्म ही अधर्म हो कह गया ना। सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये तो कह बिल्कुल। सकते हैं कि यदि किसी पशु की कोई हत्या करता हो तो ये अधर्म हाँ बिल्कुल अधर्म है। है ना? ये तो कह हाँ सकते हैं ना हाँ, आप? अरे कह तो रहे हैं। तो जी, तो मैं यही तो हाँ। आपसे कह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है हम्म। तो उसको, ठीक है, आप शब्द पकड़ रहे हैं, क्रिमिनल कह दें, आतंकवादी कह दें उसको, या अरे अधार्मिक सर, व्यक्ति कह दें। तो और ठीक इसी आप ना तरह से जाए ना उन, अरे सर, आप ना जाए ना उन शब्दों में। आपने बोला अधर्म, आप, तो सही बात है, मुझे अधर्म ऐसा बोल लगता सकते है हैं। कि आपने शायद इतना अधिक दर्शन कर लिया, इतना अधिक पढ़ लिया कि आप हर चीज को, बहुत हर चीज की फिक्स फिक्स कैलकुलेट गणित बैठी है आपकी हर चीज की। अरे कुछ सर, थोड़ा ये सा मेरा कॉमन सेंस काम, की बात है ये। अरे सर, ये मेरा काम है। अगर आप मुझसे गांव के 4 शब्दों में ही सारी चीजें पूछेंगे तो 4 शब्दों में सारी चीज नहीं बताई जा सकती। हर बात के लिए अलग शब्द होता है। तो कुल मिला के आप ये मानते हैं ये अधार्मिक चीज है? हाँ, अधार्मिक चीज है। अब और कितनी बार और बोलूं? ये किसी, अधार्मिक है, अधार्मिक है, ठीक है अधार्मिक है, जी, अधार्मिक है। अब और मत पूछिएगा इसमें जी। ठीक है ठीक है। हम्म। तो फिर आप एक वक्तव्य में ये भी कहते हैं, और मुझे वो वीडियो में दिखा दूंगा, अरे जिसमें सर, आप कहते हैं कि यदि, पहले इस बात को तो कंप्लीट कीजिए ना। जब अधर्म है तो इसे कर्म कैसे बोल दिया? बिल्कुल कर्म है। अरे सर, अधर्म कर्म कैसे हो सकता है? ये तो, अरे सर, जैसे जैसे एक धर्म होता है, एक अधर्म होता है। धर्म के हम्म, अंतर्गत कर्म आते हैं, और अधर्म के अंतर्गत कुकर्म आएंगे या अकर्म आएंगे, जिन्हें कर्म नहीं कहा जा सकता। ठीक है,
उसको कर्म बोलेंगे, पर उस कर्म को ही कुकर्म बोलेंगे, और कर्म जब गलत दिशा में फलित हो तो कुकर्म बोलेंगे, सही किसी में हो तो किसी सकर्म किसी बोलेंगे। नहीं, इसीलिए उसको अकर्म बोलेंगे। जैसे अधर्म, अधर्म माने क्या हुआ? ठीक है, जब धर्म की बात नहीं है। तो समझ अकर्म गए। क्या हुआ? जब कर्म की बात नहीं है। तो वो कर्म नहीं है, वो बुरा है, गलत है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो अपराध है, अधर्म है। तो ऐसे ही अकर्म है, वो कर्म नहीं है। जी। कर्म जो है वो सही बात को बोला जाता है। जैसे अभी मैं और आप चर्चा कर रहे हैं, ये कार्य है, ये कर्म है, तो ये सही कर्म है। तो सही हो सकता है कार्यों आपकी को। आप, मैं समझ गया। आप हाँ क्या फिर। है, जैसे आपने कर्म बोला है तो कर्म आपकी दृष्टि में कुछ और है, और हो सकता है मेरी दृष्टि में कर्म कुछ और, क्योंकि मैं कर्म को इस रूप में देखता हूँ कि कर्म अरे एक सर, अच्छा। अधर्म भी कर्म अच्छा होता है, धर्म के अच्छा अच्छा सत्कर्म भी धर्म कर्म की होता है। परिभाषा। लेकिन अच्छा धर्म की परिभाषा, अरे सर सुनिए पहले, अभी आप ही जो को भी क्लियर हो जागरण के जाएगा। साथ किया जाए वो धर्म है। अरे अरे सर, धर्म की परिभाषा बताइए क्या है? जो भी होश से फलित हो वो धर्म है। अच्छा, मतलब होश से किसी की हत्या कर दो तो धर्म हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल धर्म है। वो कैसे बताइए थोड़ा। वो ऐसे कि जब हम्म। हम, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति समाज में क्राइम करता है और वो समाज के लिए खतरा जी। है, और हम इस बात को जान जाते हैं कि इस व्यक्ति का समाज में, ये समाज के लिए खतरा है, तो ऐसे हम्म। व्यक्ति की हत्या करना अनिवार्य हो जाती है, उसको सजा देना अनिवार्य हो जाती है। नहीं जो तो इसमें खतरा होता होश का है, क्या जो काम? निर्दोष लोगों की नहीं हत्या तो करता है, मानवता के लिए नहीं तो अहितकारी अरे होता तो है, इसमें हो तो ऐसे अरे व्यक्ति को सर फिर इसमें सजा होश देना पड़ती है। अरे सर तो इसमें होश से ही होश कहाँ रहा है इसमें? तो होश से निर्णय लिया गया कि इस व्यक्ति को मारना ही उचित अरे है, अरे तो ये सर होश होश से से काम फिर किया है। वही। अरे सर जैसे होश से कृष्ण जी नहीं थे, किया गया ना। अरे अरे जैसे अरे कृष्ण अरे जी अरे थे। रुकिए रुकिए। अरे हम्म। अरे रुकिए 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 ना पहले। हम्म। इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं? होश से क्यों बोल रहे हैं? इसमें समझ से बोलो ना कि ये तो उस समय के जो कानून थे उस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया। हाँ, तो इसी समय के हिसाब से आज पाकिस्तान जैसे प्यार से बात नहीं मानता है, तो तो इस सीधी बात तो उसका इसे होश सत्यानाश क्यों करना बोल चाहिए। हाँ, तो इसे होश क्यों बोल रहे हैं? होश नहीं है ना ये, होश ही होश से कोई बोलेंगे, लेना बिना देना होश के नहीं इस थोड़ी बात। आप जान पाएंगे गलत क्या है सही क्या है। अरे अरे सर फिर वही बात क्योंकि है। होश का मतलब अरे है, हो होश का मतलब है, आप उसको समझ नाम दे दीजिए, होश नाम नाम दे दीजिए। इसका मतलब है कि आप नहीं सही गलत का फर्क नहीं जानते ना। हैं। अरे अरे नहीं भाई साहब, होश का मतलब अलग होता है, समझ का मतलब अलग होता है, दो अलग अलग चीजें। ये यही तो सारी चीजें गलत कर रखी है उन्होंने। क्या वो समझ को होश बोलते होश हैं, की होश को विकसित समझ अवस्था का नाम बोलते ही हैं? समझ है। अरे सर होश होश कोई की विकसित विकसित अवस्था अवस्था नहीं का है। नाम ही समझ है। अरे सर फिर वही बात, क्या होश है? की विकसित अवस्था मतलब से क्या है? होश माने क्या है पहले तो होश ही बताइए आप। होश मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है, वास्तव में मैं वो चीज देख पा रहा हूँ जो वास्तव में जैसी चीज है। ऐसा ही मैं देख कुछ रहा हूँ और समझ चलो। कुछ रहा हूँ। मतलब हाँ चश्मों से देखे गया जो चीज होती है वो बेहोशी है, वो होश नहीं है। हाँ अगर आप चश्मों से हट के देख पाते हैं, चश्मों से, छवियों से हटकर आप देख पाते हैं वास्तव में जो चीज जैसी है, उस चीज को बिल्कुल वैसा देख पाना ही होश है। लो। अभी आपको होश का ही नहीं पता, अब बताओ क्या किया जाए इस बात का। तो आपके हिसाब से यदि कोई बात हुई तो आप मुझे बताइए, तथ्य क्या सही होने चाहिए। अरे सर मेरे हिसाब से नहीं, भाषा में होश का अर्थ दूसरा है। जैसे कर्म का अर्थ दूसरा है। अभी तक आप जो है नहीं, आप मुझे किसी की बताइए होश किलिंग क्या है, आपको क्या किसी की लगता है, किलिंग करने आप को भी कर्म बताइए। समझ रहे थे अभी तक आप। हाँ। नहीं, आप अभी तो होश क्या आपको है? अभी तो नहीं, कर्म हाँ तो मैं मैं आपको मानता हूँ होश ना, में। वो कर्म ही कहलाता है, वो कर्म ही अरे कहलाता सर है। कर्म अरे शब्दों सर के कर्म नहीं एक कहलाता मिनट, ना। अरे सर कर्म नहीं शब्दों कहलाता के भाई साहब वो। एक मिनट भाई साहब, अरे सर मैं समझ शब्दों से ही गया तो आप जो पता कह, चलेगा। एक अब मिनट, एक मिनट। अब मैं ऐसे करके बोलूं कि आप कोई कोई क्योंकि को आप भी जानते हो शब्दों में, क्या? हो सकता है अब आप भी कोई शब्दों में कोई गलत ले रहे हैं, हाँ तो कर्म ही फिर कहलाता है। इस कर्म में कुकर्म अरे भी नहीं होता है, सत्कर्म भी होता है, पर सुनो नाम तो सुनो कर्म ही अरे देते हैं ना अरे उसको। अरे अरे सर वो कर्मों की कैटेगरी है। सुनिए देखो, जैसे धर्म की परिभाषा है, धारयति इति धर्मा, माने धारण करने योग्य। ये धर्म की परिभाषा है। क्या ही? धारण करने योग्य, ये है धर्म की मैं परिभाषा। जो धारण करने योग्य नहीं है वो हो गया अधर्म, माने उसे धर्म नहीं कहेंगे। वैसे ही कर्म का मतलब है जो करने योग्य है, है, उसे ये एक बोलते हैं तरह की कर्म। परिभाषा है, जो और ऐसी करने और भी परिभाषाएं हो अरे सकती हैं, अरे आप अरे समझे मेरी अरे बात। सर सुनिए, जो करने आपने जो योग्य बोला नहीं है जो है धारण उसे करने योग्य उसे हो, बोलते हैं अकर्म। माने भाई वो करने योग्य नहीं है, उसे नहीं कीजिए, वो गलत है, वो अपराध है, वो दूषित है, वो ठीक चीज नहीं है, उसे ना कीजिए, वो अकरणीय है। उसे अकरणीय भी बोलते हैं, ना तो ये करने कैसे करेंगे आप? योग्य। ये कैसे करेंगे आप? जो आप कह रहे हैं क्या ये कैसे धारण करेंगे? करने जो योग्य हो,
आप कह रहे हैं हाँ जो धारण करने योग्य हो, ये चीज कैसे करेंगे आप, किसके द्वारा करेंगे कि क्या धारण करने योग्य क्या नहीं है? जैसे किसी की हत्या करने हाँ योग्य है या नहीं है, ये कैसे तय करेंगे आप? हाँ हाँ, तो उसके लिए तो अलग से बात होगी ना। पहले तो अभी ये समझ तो लो। यही तो होश है ना। एक, अरे फिर वही वही ये होश नहीं है ना, वही बता। अभी होश भी बताऊंगा क्या है, होश भी बताऊंगा। जागृत अवस्था में आपके पास आपकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं और जो अंतःकरण चतुष्टय है, वो जागृत अवस्था में जो काम करता है उस समय उसे होश कहा जाता है। अगर वो जिस चीज पर काम कर रहा है उस पर फोकस है तो उसे होश कहते हैं बस। ठीक है, ये इसको और कह सकते हो, और मैं तो मना नहीं करता और इस उस चीज को। और उससे, और सुनिए, और उससे आप गलत काम भी कर सकते हैं और सही काम भी कर सकते हैं। दोनों में होश की जरूरत पड़ती है। बेहोश आदमी ना अच्छे काम तो कर यही सकता यही है तो ना, मैं कह और ना रहा बुरे हूँ, काम कर सकता है। अरे सर, यही तो मैं फिर कह वही रहा बात है। हूँ। अरे सर, अरे सर सुनिए ना, पहले सुनिए। डॉक्टर अगर किसी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे तो वो क्या कोई भी काम कर सकता है? किसी की हत्या कर सकता है कर सकता है। बेहोश आदमी? बेहोश आदमी हत्या कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? कैसे? बेहोश आदमी डॉक्टर कुछ ने भी कर उसे सकता है। डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, और जब तक बेहोश रहेगा कुछ भी कर सकता है वो। कोई किसी का मर्डर, किसी कुछ भी कर सकता है क्या, कुछ भी नहीं, वो? वो नहीं कर सकता है। तो फिर और वो क्यों नहीं कर सकता, किस कारण से? कारण क्या है वहां पे? ये एग्जाम्पल आप गलत दे रहे हैं, जो सिद्ध करना अरे चाहते हैं आप अरे एग्जाम्पल सर गलत। कारण, नहीं नहीं, आप अरे गलत, सर आप अरे सर गलत ले जा कारण रहे क्या है हैं। वहां पे, ये बता। अरे फिर वही बात है, कारण बताइए ना। वो कुछ नहीं कर सकता, कारण क्या है? वो आपने उदाहरण गलत दिया है, मैं समझ गया आपकी बात को। अरे सर मैं ये सवाल, देखिए, नहीं अरे शब्द अरे खेल खेल अरे रहे हैं आप। अरे 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 नहीं, सर गलत पहले ट्रैक में जा रहे हैं। अरे सर गलत पहले गलत सर, गलत अरे अरे गलत है पहले ये। आंसर तो कर, अरे पहले आंसर तो कर दीजिए, उसके बाद में बताइए ना ये सब जो बता रहे हैं। क्योंकि पहले आंसर तो वो कीजिए। व्यक्ति हाँ वो व्यक्ति सोया हुआ है, उसका शरीर सुन्न पड़ा हुआ है, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं ठीक से कर सकता है। वो हाँ, पूरी उसकी तरह की कोई प्रतिक्रिया ठीक सेंसेस से का, नहीं कर सकता है। हाँ उसकी कोई सेंस काम नहीं कर रही है। ना तो कर्मेंद्रियां काम कर रही है, ना ज्ञानेंद्रियां काम कर रही है, ना अंतःकरण काम कर रहा है, क्योंकि बेहोश है। और बेहोश आदमी कोई कार्य नहीं कर सकता। इस वजह से ना वो अच्छे काम कर सकता है, ना कोई वो बुरे काम कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छे और तो बुरे आप मुझे ये दोनों कामों बताइए, को करने के लिए आदमी को क्या होश में होश में होना सब सही चाहिए। काम होते हैं? क्या होश में सब सही होश काम में, होते हैं? होश में सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। तो दोनों तो कामों के लिए मतलब जो होश की लेटा जरूरत हुआ था होती है। वो बेहोश था, जो लेटा हुआ था वो हाँ वो बेहोश भी है। और आप जी और जी मैं वो होश में बेहोश हूँ या था। बेहोश हैं? हाँ मैं और आप आप और मैं बेहोश, बात कर रहे हैं, हाँ मैं और आप दोनों होश में हैं, तभी बात कर होश रहे में हैं, है। नहीं तो ये तो कैसे दुनिया करेंगे? जितने भी लोग बात कर रहे हैं, क्या ये सभी होश में है या बेहोश में है? हाँ, बिल्कुल। नहीं, ये दुनिया जो जितने दुनिया के लोग हैं, ये होश में है या बेहोश सर में है? सर जितने भी एक्टिविटी दुनिया में हो रही है वो सब होश में ही होती है। होश में है, तो फिर व्यवस्था बदलना क्यों चाहते हाँ हैं जब सब कुछ होश में है? अब एक मिनट रुकिए। हाँ जब बताइए। सब कुछ होश में है जी और जी। होश से सब कुछ अच्छा फलित होता है, तो फिर आपको नहीं किस मैंने तो नहीं व्यवस्था से कहा सर। शिकायत है? हाँ एक सेकंड, ये तो कहा है आपका आपने, कहना है कि रिकॉर्डिंग हो गया है। ये, अरे सर मैंने नहीं कहा ऐसा, ये तो आप सुन आप कह रहे हैं लीजिएगा। कि नहीं, होश से आपने सब कहा अच्छा है, होता है। क्या कहा है आपने बताइए कहा है दोबारा। कि मैंने आपसे पूछा है क्या होश में सब कुछ सही होता है, आपने बोला हाँ होता है। नहीं मैंने कहा कि अच्छा और बुरा नहीं, वो दोनों आप कुछ सुन भी कर लीजिएगा, सकते हो चैलेंज इस उसमें। बात को। सुन आप लीजिए, भी अभी सुन आपको यही लीजिएगा। होश नहीं है। सुन अरे लीजिएगा सर आप, आप आपने बोला है। अरे सर, अरे सर आप भी सुन लीजिएगा ना। अब प्रोफेसर सर बताइए थोड़ा, मैंने कब बोला हाँ, है कि बोला है होश में आपने। सब कुछ ठीक होता है? हाँ, नहीं, बोला है आपने आपने। दोनों 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 चीज बोला है। कर्म भी जी, मतलब सत्कर्म भी हो सकता है और कुकर्म भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। मैंने नहीं, दोनों बोला है, ये देख बहुत लीजिए। पीछे की बात है। अभी आपने, जब मैंने आपसे कहा अरे कि सर होश आपके, में व्यक्ति अरे सही सर काम आपको करेगा। क्वेश्चन, अरे सर मैंने आपको क्वेश्चन उठाई, ये तो आप कह रहे थे ना कि होश में आदमी अच्छे ही काम करता है, कि होश में है तो आदमी धार्मिक ही होगा, ये आपका कहना था। उसी पे क्वेश्चन किया था मैंने। मैं तो कैसे ऐसा बोल मतलब, सकता हूँ, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूँ चलिए, आपको। मैं तो दूसरे, हम्म। चलिए, अगर आप ये जी कहते हैं होश में बताइए। गलत भी हो सकता है, मतलब आपका क्या कहना है, होश में क्या हो सकता है? अरे होश में क्या सही और होश में गलत गलत हो कुछ भी हो सकता है? सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब गलत गलत भी भी हो हो सकता सकता है, है और सही भी हो सही सकता भी है, हो सकता ये कहना है है। जी आपका। हाँ, जी हाँ। तो आप ये भाई मानते हैं, होश में, फिर से मैं रिपीट कर होश रहा में हूँ। आप होश में आप आदमी मार भी सकते हैं और आदमी बचा भी सकते हैं। एक मिनट में, जी आपने कहा होश में गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। जी हाँ। इस बात से एग्री करते हैं आप? पहले मुझे क्लियर करिए। हाँ क्लियर है, एग्री करते हैं। तो फिर वो तो, फिर बेहोशी में क्या हो सकता है? अरे अगर होश बेहोशी में में कुछ सही भी नहीं हो हो सकता सकता ना। है, एक मिनट, हाँ जी। यदि होश में सही भी हो सकता है और गलत हाँ भी हो सकता है,
तो जी। बेहोशी में भी क्या क्या हो सकता है, इसका और थोड़ा मुझे बताइए। बेहोशी में कुछ नहीं हो सकता ना, इसीलिए तो बेहोश पड़ा हुआ है वो, कुछ कुछ नहीं हो हो नहीं सकता सकता है। बेहोशी में ना। अच्छा, तभी तो फिर वो हाँ, जिंदा जिंदा नहीं है इसका मतलब नहीं जो जिंदा जिंदा है है। वो होश में है और जो जिंदा नहीं है वो बेहोश है। नहीं या मैं तो नहीं कह रहा ऐसा। या वो कोमा में चला गया, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं आप। नहीं, जिंदा मतलब जो आदमी जिंदा होश नहीं में है, भी हो सकता है, जिंदा आदमी होश में भी हो सकता है, बेहोश में भी हो सकता है। दोनों अवस्थाएं जिंदे आदमी की है। मतलब जहाँ कोई निष्क्रियता है, कुछ कर नहीं सकता, तो वो बेहोशी अवस्था है। वो हाँ भले ही जिंदा जीवित पर वो है। मृत है, अरे ये कहना है भाई आपका। मृत नहीं है, उसे बेहोश बोलेंगे, मृत क्यों बोल रहे हो? मृत का मतलब है जो मर गया। वो मृत की तरह ही कह सकते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं अरे सकता, तो अरे मृत की तरह है, वो जिंदा होते हुए मृत है। अरे 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 सर, नहीं या तो सर, आप भाषा सांसें पढ़ के चल आओ। रही हैं, सांसें जब चल रही सांसें हैं। चल रही है, सब कुछ है, उसका पूरा बॉडी के सारे फंक्शन चल रहे हैं, तो आप उसे मृत बोल सकते होगे, मैं नहीं बोलता। चलिए मैं चलिए, उसे बेहोश तो बोलूंगा। आपका बेहोश है वो। आपका ये कहना जी है, आपने जो बात बोली जी है कि जी होश जी में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता जी है, जी और होश जी को जी। आपने बताया है जो धारण करने योग्य हो, वो किया जा सके, वो करना मैंने धर्म की बोला है परिभाषा आपने। बताई है वो। अरे धर्म की हाँ, परिभाषा। तो धर्म होश से फलित है या नहीं है? हाँ, धर्म और अधर्म दोनों ही होश से फलित है। दोनों ही होश से फलित हैं। हाँ। थोड़ा होश पे और विचार कर लीजिए आप, मुझे लगता है आप समझ अरे गए होंगे अच्छे अरे से अरे सर, कि आप क्यों कहीं नहीं गड़बड़ विचार हो रहे करके हैं आप। आते हैं? अरे सर, आप क्यों नहीं विचार करके आते हैं? नहीं, मैं तो विचार किए हूँ ना। होश का ऐसा तो कोई मतलब ही तो नहीं होता है। तो तो होश फिर का आपको सीधा ऐसा सा क्यों मतलब लग क्या रहा है, है मुझे कि होश है। तो फिर एक तो मिनट, फिर एक मिनट, आप अब मुझे आप मेरी सुनिए। आपने हाँ, गलत बोला आपको है, ऐसा जो भी क्यों लग रहा आपने है कि बोला मैं है वो विचार किए तथ्यात्मक रूप से गलत करके नहीं बोला है। बैठा हूँ यहाँ पे? हाँ बताइए कैसे। अब आपने जो भी बोला है अभी तक वो सब गलत बोला है। जी बताइए। जी बताइए वो कैसे। ऐसे, होश का हम्म। मतलब कहते हैं ना, होश हवास में हो कि नहीं हो। होश हवास हाँ का हाँ मतलब होश। है कि आप हाँ। चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अरे तो फिर उसे समझदार, उससे ये बोलो कि भाई साहब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, होश हवास क्यों बोल रहे नहीं हो नहीं, एक उसको? मिनट, होश गलत का शब्द का मतलब यही इस्तेमाल है। कर रहे हो। ये जो अरे वो होश गांव शब्द के है ना, लोग बोलते हैं। नहीं अरे भाई वो नहीं, गांव, अरे भाई साहब वो गांव के देखिए, लोग बोलते हैं। ठीक है, गांव के वो लोगों को गांव के छोड़ लोग दीजिए। बोलते हैं। होश का जिनको मतलब, हाँ तो होश जिनको वो का मतलब भाषा यही का होता है। अरे होश का अवस्थी जी, मतलब ही यही जिनको होता है अवस्थी कि जी, आप अरे चीज सर, को, होश का मतलब ये नहीं होता है भाई साहब। तो ये आपकी अगर वो होश डेफिनेशन में है ना और हो। आपकी आम डेफिनेशन नहीं चल पाएगी। नहीं नहीं, अरे आम अरे भाषा में अरे सर, बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसा अरे मतलब नहीं होता है। हाँ वो भाषा का डॉक्टर साहब, दुरुपयोग है। अगर वो होश में नहीं होता तो ये जिसको आप बोल रहे हो कि भाई साहब तू होशो हवास में है कि नहीं, तो वो तुम्हारी बात सुन कैसे लेगा फिर? जब होशो हवास में ही नहीं है तो सुन कैसे लेगा ये बात? उसको बोल क्यों रहे हो, पागल हो क्या? एक बेहोश आदमी को बोल रहे हो कि भाई साहब तुम होशो हवास में हो कि नहीं हो, बेहोश आदमी सुनेगा कैसे हम्म, इस बात को? होश में होगा तभी ताकि वो सुनेगा ना। जागना हो जाए उसमें, ताकि जाग अरे जाए। फिर वो, जैसे व्यक्ति सोता, अरे अरे जैसे व्यक्ति अरे तो सोता है। सोया हुआ आदमी, नहीं, आप गलत ट्रैक तो में जा रहे भाई, हैं, मैं समझ गया। अरे भैया आप सोया गलत ट्रैक हुआ में जा आदमी रहे हैं। नहीं नहीं सुनेगा कैसे? नहीं, मेरे साथ हाँ ये नहीं तो चल सकता। देखिए देखिए भाई साहब, मेरे तो साथ क्यों ऐसा नहीं नहीं चल सकता। तो जिस क्यों नहीं तरह आप बातों तो को घुमा भाई रहे हैं साहब, ना, आपने जो बात बोली सही है शब्द, वो उसकी गलत अरे बोली है। सही, अरे भाई साहब सही शब्दों क्या का है, आप चयन कीजिए ना। शास्त्र के हिसाब से पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं होता जैसा आप बोल रहे हैं हाँ ना। हाँ। ये होश नहीं है। अरे अरे भाई भाषा में मुझे होश बताइए में फिर कभी होश भी और गलत बेहोश नहीं किसको हो बोलते हैं? सकता है, कोई भी चीज होश में कभी भी गलत अ- काम हो ही नहीं सकता है। अरे सर, तो वही तो होश पूछ रहा का हूँ मतलब, जो एक व्यक्ति, मिनट, मैं होश आवाज अरे की भी भाई छोड़ रहा जो हूँ, व्यक्ति, उसको साइड अरे में कर भाई जो दीजिए। व्यक्ति, अरे सुनिए ना, जो व्यक्ति बकरे काट रहा है उसे क्या बेहोशी है बताइए? जो व्यक्ति बकरे काट रहा है वो बेहोशी है, कैसे? निश्चित किस रूप बात से की बेहोशी ऐसे है? है वो। मैं आपको किस कुछ बात की बेहोशी है? हाँ बताता हूँ बताइए। कैसे बेहोशी है। जी जी जैसे एक बताइए चालबाज बताइए। व्यक्ति होता है, वो बुद्धि जी, से जीने वाला व्यक्ति है। चालबाज व्यक्ति है, एक बुद्धि से जीने वाला व्यक्ति है, अच्छा फिर? ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, हम्म। कुछ कुतर्क होते हैं। जैसे कि पहले लोग बोलते थे कि जो अरे आदि सर, मानव होते थे, अवस्थी जी, एक एक प्रश्न पूछता हूँ। जो चालबाज व्यक्ति है, क्या वो बिना बुद्धि के चालबाज है? बताओ। वो चालबाज व्यक्ति एक तरह का मृत व्यक्ति होता है मेरी नहीं नहीं दृष्टि सर, में। लो। ऐसे ऐसे अरे भाई आपकी दृष्टि की नहीं चलती ना भाषा में जो है। अब आप पता नहीं क्या क्या सोचे समाज की बैठे दृष्टि में, आप। अरे सर, आप अब आप मगरमच्छ को जी जी, आदमी वही बोलने लगे, आप परिभाषा कहने लगे कि कीजिए। मगरमच्छ मेरी दृष्टि कोई में नई आदमी होता है, परिभाषा वैसे आप बोलने गठित लगे, नहीं कर मुझे कोई समझ नहीं में ऐसे आएगी कैसे क्या? बोल सकता फिर हूँ, ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ। तो आप बात ऐसे ही बोल रहे बात हो सीधी सी ये है। कि कि भाई साहब बुद्धि में जीने वाला आदमी मेरी समझ में मृत होता है। अभी बताओ, अब आपकी समझ में मृत होता है, अब मैं नहीं, कैसे उसे मृत मैंने ये मान नहीं लूं? बोला, डॉक्टर मैंने ये उसे नहीं मृत बोला। नहीं बोलते, विज्ञान उसे मृत नहीं बोलते, उसके पड़ोसी उसे मृत नहीं बोलते, उसे घर वाले उसे मृत नहीं बोलते, आप उसे मृत बोल दे रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, एक और मिनट। अभी और आप एक चाह मिनट रहे हैं आप कि मैं बोलना आपकी मत। बात मान लूं? आप एक मिनट फिर बोलना मत, मैं पूरी बात बोल लूं, फिर आप समझ बोलो जाएंगे। बोलो।
बोलो। होश के बारे में बोलना है। होश में कभी भी कोई कार्य गलत नहीं हो सकता है, अरे क्योंकि ये होश तो का सर आप मैं 1 घंटे से दोहरा रहे हैं, इसका आप एक बताइए मिनट क्यों नहीं हो सकता गलत जी। मैं मैं बोल रहा हूं ना, अब बोलो सुनिए तो तो। फिर। मैं आप मत बोलिए थोड़ा, जी तब मैं बोलूं अपनी बात। ठीक है होश बोलिए। में कोई कार्य भी गलत नहीं हो सकता, कि कोई होश का मतलब है कि आप चीजों को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे कोई टॉर्च है और रास्ते में चल रहे हैं, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ गड्ढा है कि कचड़ा कि क्या है। मतलब सही निर्णय लेने की क्षमता जो है वो होश के द्वारा ही फलित होती है। और होश से ही धर्म प्रकट हो सकता है, होश से ही आप सही कार्य कर सकते हो। और बेहोश इसलिए बोलते हैं कि आप होश में हो, पर वास्तव में पूर्ण तरह से होश में नहीं हो। कहते हैं ना, होश थोड़ा किसी का अधूरा है, किसी कोई बहुत जागा हुआ है। ठीक है। तो ऐसी अवस्था, जैसे होश की विकसित अवस्था को ही समझ बोला मैंने। मतलब एक ऐसी स्थिति, जैसे हम बोलते हैं तुरीय अवस्था। ठीक है। इसमें मुझे डेफिनेशन देना अब पड़ेगी, आपने पढ़ा हो तो आप समझ अब जाओगे। आ, अरे ठीक है, भाई कोई आप प्रवचन नहीं दे रहा हूं तुरीयावस्था मैं की, यहाँ पे। अरे सर आप तुरीयावस्था भी गलत ही बोल रहे हैं भाई, आपको नहीं पता तो आप देखो, या तो इन चीजों को जान लीजिए, बिना समझे बोलोगे तो आप हर जगह फंसोगे, हर जगह आपकी बातें गलत सिद्ध हो जाएंगी। इसलिए तुरिया का क्योंकि मतलब आपने भी शायद आपने तुरिया का तुरिया का मतलब भी समझ से, ना समझ से तुरिया का कोई मतलब होता है, ना होश से कोई तुरिया का मतलब होता है, दोनों से ही मतलब बिल्कुल नहीं होता होता। है। समझ का सीधा सा मतलब है। समझ का आप तो हंस ऐसे रहे हैं, आप बताइए। सभी भी हंसते रहते हैं, मुझे और समझ में ये नहीं तो क्या आता। कर तो क्या करूं फिर, हंसूंगा ही ना फिर आप। अब आप जिंदा आदमी को मृत बोल रहे हो तो हंसू नहीं तो क्या करूं मैं, बताओ। बेहोश होश को मैं आदमी को मृत्यु बेहोश बोलूंगा बोल ना। रहे हो, जो बेहोश है वो कैसे मृत ही है। बोलोगे? कैसे मृत है बेहोश व्यक्ति? बेहोश और मृत में अंतर नहीं आपको कोई पता? बिल्कुल अंतर बेहोश पता है आदमी मुझे। में और मृत, हाँ तो फिर बेहोश आदमी को मृत कैसे बोल दोगे आप? मैं बेहोश आदमी मृत इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें ना तो ईमानदारी है, ना जीवन के प्रति बे, जीवंतता है। वो कुछ अरे भी भाई कर साहब रहा है, उसको अरे पता नहीं भाई, मैं कर अरे क्या रहा अरे हूँ। अरे बेहोश का भाई साहब मतलब जब कि जो वो जो भी कर अरे रहा है। अरे सर जब बेहोश का बेहोश है तो मतलब कि वो उस जो भी समय वो कर कुछ रहा है, नहीं कर रहा उसे ना होता। अच्छे का पता है ना बुरे का पता है। अरे जिसे ना फिर अच्छे वही का बात पता है। है ना बुरे का पता है, वो सब एक अरे तो परंपरावादी में ढला हुआ व्यक्ति है। अरे तो उसे अज्ञानी जिसे व्यक्ति बोलते हैं। अरे सुनिए, जिसे सही गलत का नहीं पता है उसे अज्ञानी बोलते हैं, ना समझ बोलते हैं उर्दू में बोले तो। बेहोश कैसे बोल रहे हो उसे, ये बिल्कुल। बेहोशी कहेंगे ना, अज्ञानता बेहोशी तो है, और अरे क्या है। बेहोशी क्यों अरे अज्ञानी मतलब बेहोशी नहीं होता, अज्ञान का मतलब है ज्ञान का ये अभाव, अर्थ क्यों इतने निकालते हैं? ना अज्ञान कि का मतलब होश क्या का है? ज्ञान अभाव। नहीं है, समझ नहीं है ही नहीं है, जिंदा ही नहीं हाँ है। तो उसको कुछ पता ही अरे नहीं फिर अपने आप वही का कुछ। अरे 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 फिर वही बात है, मतलब जिसको जिसको ज्ञान नहीं है वो जिंदा ही नहीं है, ये क्या बात होगी? शरीर से अरे जिंदा है, पर भाई कहाँ है वो? मन कहाँ अरे भाई उसका वो? अज्ञानी, अरे भैया अज्ञानी व्यक्ति भी जीवित होते हैं, आपको क्या क्या अब या तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख के आओ, फिर क्या करें, अब आपको क्या समझाऊं मैं, बताओ। अब आप बोलोगे कि ये आंख नहीं, ये आपकी नजर में तो ये नाक है, अब मैं क्या समझूं इस बात से, बताओ। आंख आपके पास भी, आंख मेरे पास भी है, पर वही आंख आपकी कुछ और देखती है। अरे जैसे मैं आपसे अरे बात कर रहा अरे हूँ, एक मिनट, एक मिनट। अब मैं आपसे बात कर अब रहा हूँ। सु- मान अरे लीजिए सर मैं आपकी मुझे तो ये दृष्टि भी में, नहीं, अरे सर आंख मेरे पास मतलब भी क्या, आंख मुझे है, तो अब ये आपके भी पास नहीं। भी आंख है, पर आपकी आंख अरे कुछ सर और मुझे देखती है, मेरी आंख कुछ और देखती अरे है। अरे तो सर फर्क होता मुझे ना नहीं आंख समझ में। में आ रहा। अरे आंख मतलब यही, या इसको आंख बोल रहे हो, या इसको बोल रहे हो, या मैं इसको आंख बोल किसको रहा आंख हूँ। बोल रहे हो? जो किसको? आंख होती है उसी आंख, उसी को बोलूंगा ना। अरे नहीं, अभी तो आप जीवित को मृत बोल रहे हो, तो आंख को आंख बोलोगे, ये जरूरी थोड़ी ना है। नहीं, मैं आंख को आंख ही बोलूंगा। आप नहीं शरीर तो से, फिर जीवित को मृत, नहीं तो आप फिर जीवित समझे को नहीं मृत बात, क्यों आप बोल रहे हो क्या फिर? शब्दों को पकड़ जी। रहे हैं। अरे अरे सर कोई शब्दों व्यक्ति से ही तो जिंदा है। समझूंगा मैं। अरे फिर वही बात है। अच्छा अच्छा चलो मैं बोलता हूँ, कड़ंग कुड़ुंग आप कुड़ुंग ग शब्दों ग को इतना पा पा पकड़ जा अरे पा मृत जा का मतलब। पा का जीव को पा का पा का। कुछ समझ में आया आपको? आप शब्द मत पकड़ना हाँ, कोई समझ भी, आया। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आपको कुछ आया है। समझ आया? मैंने क्या बोला, क्या बोला मैंने? बिल्कुल समझ आया। बकवास क्या बोली बोला आपने। बताओ? मैंने तो बकवास। बोला नहीं ऐसा, ना मैंने नहीं बोला मैं तो ऐसा कुछ बोल रहा भी। हूँ, जिसका कोई नहीं मतलब नहीं है, नॉनसेंस, वो बकवास है। मैं तो भाई साहब जैसे इसका इसका आपको पता चल गया कि ये नॉनसेंस है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था, तो वैसे ही मृत का मतलब मृत होता है, बेहोश का मतलब बेहोश होता है, होश का मतलब ठीक होश है। होता है, हर चीज का अपना मतलब होता है। ठीक है, आप अज्ञान बोल दीजिए, ठीक है, शब्दों में आप इतने हाँ। पकड़ लेते हैं। मृत हटा दिए, मृत आपके लिए इतनी समस्या है, मृत हटा दीजिए। अरे सब अज्ञान बोल समस्या की दीजिए बात निधि। नहीं है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि आप बेहोश आदमी अच्छा को मृत कर दे रहे हैं, अच्छा तो मैं उसे चलिए, मरा जिस हुआ तरह से आप समझूं कि क्या समझते हैं उस समझूं? तरह से बात करेंगे। अवस्थी जी जरा एक बस एक आपने एक प्रश्न मिनट मुझे बोलने नहीं दिया ठीक से। नहीं नहीं एक अब एक मैं अरे एक क्या सर, कहूँ मेरा उस चीज को? प्रश्न एक मेरा और बात प्रश्न बीच में आपने, बड़े आराम अरे से सर दोनों लोगों की बातें आ, सुन रहा हूँ। आखिरी में बड़े आप आराम से 5 मिनट 10 मिनट खूब बोल लीजिएगा, आपको पूरा मौका नहीं नहीं मिलेगा। मैं बस तब तक केवल ये नहीं, बता नहीं रहा हूँ खत्म कि करेंगे जी जी भाषा जी। का जन्म क्यों हुआ है, भाषा में गलत शब्द सही शब्द का क्या अर्थ है,
है। आज जब गलत शब्द यूज होंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भाषा का जन्म केवल इसीलिए हुआ है कि हम आपके जो समझ है या जो आप सोच रहे हो या जो आप कहना चाह रहे हो उसको हम सही रूप में समझें। तो इस सही रूप को समझने के लिए हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका अर्थ जो है सही हो, उसी भावार्थ में, उसी शब्दार्थ में हो। आप गलत शब्द का यूज करोगे तो गलत भावार्थ, गलत शब्दार्थ निकलेंगे। तो ये चीज है। तो शब्दों को हम उसी शब्दों के साथ करें ना जिस शब्द के लिए वो शब्द बने हैं। उस शब्द को जो है पर्याय, मतलब एक एक भावार्थ में, जब वो अभ्रंश रूप के भावार्थ में, अलग तरीके के भावार्थ में हम लेंगे तो ये अर्थ का अनर्थ ही होगा ना। आपका बेहोश होना, बेहोश आप जिस शब्द पे ले रहे हो, आपने सोचा कि वो अधर्म करेगा, ऐसा नहीं है। बेहोश का मतलब चाहे 100 लोग 1000 लोगों से पूछोगे, बेहोश का मतलब वही निकलेगा जो हम लोग कह रहे हैं, होश का मतलब वही निकलेगा जो हम कह रहे हैं। तो आप जो उसके हिसाब से बोल रहे हो तो थोड़ा सा मतलब हम सही शब्दों का चयन करें जो कहना चाह रहे हैं, जिससे अर्थ निकले, तो एक चर्चा आगे बढ़ सके और एक हम किसी निर्णय पे पहुंच सके। ठीक है ना। तो बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं। आपने जो अब बोला अब है अब मैं ये उससे देखो, पूरी तरह सहमत अब हूँ। अब अब ये देखो, ये कोई आपके साथी हैं, इनका नाम है प्रदीप साहूता जी। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब ये होश में है कि बेहोश में, आपके हिसाब से देखिएगा। वो कह रहे हैं भाई, इन्हीं ने आचार्य प्रशांत के फोटो इसलिए लगाए हैं कि उनकी वजह से कोई वीडियो देख ले और वायरल होना चाहते हैं। पता इनको भी है, वैसे कोई इनकी वीडियो नहीं देखेगा। अब देखो, मतलब मुझे ये क्या करे, माने मुझे पता भी है कि मेरी कोई वीडियो नहीं देखेगा और फिर भी मैं लगा रहा हूँ। अरे भाई साहब, जब आचार्य प्रशांत जी का की समीक्षा है तो उन्हीं का फोटो लगेगा, और इसलिए लगेगा कि आचार्य प्रशांत जी के जो फॉलोवर हैं उन तक ये वीडियो अगर यूट्यूब वाले पहुंचा दें तो वो इसको देखें और फिर उस बारे में समीक्षा करें। और गलत लगती है तो मैंने निमंत्रण दे ही रखा है कि यहाँ उसमें आए, जैसे आप आए उस भी हैं। आपका प्रेम आपको इस बात के लिए बहुत बहुत प्रेम धन्यवाद। जी उसमें जी जी। उसमें प्रेम जी तो डॉक्टर साहब आपका जी, भी तो फोटो लगा है। तो अब ये होश डॉक्टर में है साहब, कि बेहोश है, आपके हिसाब से बताओ। मतलब डॉक्टर मेरे साहब हिसाब से आपकी होश में है भाषा में कुछ और बोलना है और मुझे। गलत बात बोल रहे हैं। जी जी। एक मिनट, डॉक्टर साहब, हम्म आपने जिस जो बोला है मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा। अनेकों बार क्या हम्म, होता है कि जी जी। भाषा का मतलब है एक तरह की कोडिंग, जिससे आप कोई चीज की समझ पाते हैं कि कहना क्या चाहता है बिल्कुल। सामने। और जैसा जी आपने बोला कि जी जी बेहोश जी का मतलब, कि बेहोश का अर्थ जो होता है वो वही सभी के लिए होगा। होश का जो अर्थ है वो सभी के लिए वही हुआ। लेकिन कहीं जी कहीं जी कुछ ऐसे भी अपवाद होते हैं कि क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से कुछ चीजें बदल जाती हैं, और कभी कभी व्यक्ति कहना वो भी वही चाहता है, पर हो सकता है वो शब्द में, वो शब्द उसके लिए कुछ और अर्थ, वो अर्थ है वही कहना चाहता, पर वो शब्द हो सकता है गलत चयन कर रहा हो। मैं ये भी नहीं कह सकता, हो सकता है कि शब्द तो आपके लिए भाई साहब गलत हो। करेक्ट तो कर, ठीक है, तो आपको करेक्ट हाँ तो कर करेक्ट रहे कर हैं, और सकते हैं, बाकायदा व्याख्या, ठीक है। लेकिन मैंने व्याख्या बोला करके भी इस बता रहे बात हैं। को, बाकायदा हाँ मैंने इस बात को संधि बोला भी है विच्छेद कि करके बता जैसे रहे हैं ना, जैसे आपने बाकायदा। जी अज्ञान जी कहा, मैंने जी जैसे जी। आपने अज्ञान कहा तो मैं अज्ञान को एक तरह का मृत शब्द देता हूँ, लेकिन आपने कहा मृत आपके लिए बाधक है, तो मैंने मृत को हटा भी दिया। एक मिनट समझिए, नहीं जैसे मैंने अज्ञान को नहीं मृत टाइप से माना, नहीं, अब आप समझिए एक एक बात मिनट। समझिए। नहीं अरे नहीं, सर, वो आप बोलिए, प्रेम सुनिए जी, सुनिए। अब नहीं आप एक प्रेम बात जी उनको समझिए, बोल सुनिए लेने सुनिए। दीजिए, उनको बोल लेने आ दीजिए एक बार, फिर आपको, हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सर, बोल लीजिए आप, फिर बाद में मैं बोलूंगा। जी जी, बोलिए मैं सर। ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने, जी। मैंने कहा कि अज्ञानता को और मृत को मैंने एक ही तरह से लिया लगभग लगभग में, ठीक है। हम्म, तो जी आपने, आपके लिए मृत शब्द बाधक हो, क्योंकि आपके लिए मृत के बहुत और भी कुछ अधिक अर्थ हो सकते हैं, हो सकता है वो अधिक अर्थ में उस अधिक अर्थ पे ना गया हूं, पर मैंने लगभग लगभग जी कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने उसको उसी रूप में लिया कि अज्ञान व्यक्ति है या बेहोश है तो एक हिसाब का मृत व्यक्ति ही कहलाता है। मैं पूरी तरह से मृत नहीं बोल रहा हूँ। आप ये पूछ सकते कि आप, कि मृत किस तरह की मृत की बात है, तो मैं बता सकता था कि पूरी तरह से मृत नहीं है ना। जैसे कोई व्यक्ति जी जिंदा है पर वो कोमा में चला गया, तो डॉक्टर भी जी उसको मृत घोषित कर देते हैं। क्यों कर देते हैं डॉक्टर? कि वो मृत है, भले ही जिंदा है, जी पर वो माना मृत ही जाएगा। जी। आप कह रहे हैं ना कि जो नहीं नहीं नहीं, बेहोश जो अरे अरे अवस्थी जी अरे यहाँ सर, पे मैं एक चीज अरे सर, बोलूं। आप कह डॉक्टर रहे हैं वो घोषित व्यक्ति नहीं जिंदा करते, है, आप अपनी लेकिन बात, डॉक्टर अवस्थी आप आप जी अपनी खुद, बात पूरी कर एक डॉक्टर चीज लीजिए। खुद, मैं बोलूं, अवस्थी जी एक चीज बोलूं।
आप जो अभी एक कोमा मिनट, का 30 सेकंड की बात उदाहरण रह ले। गई थी। ती, हाँ। एक मिनट सर, 30 सेकंड की हाँ 30 तो 30 30 सेकंड की बात मुझे और रह गई थी। जब जी कोई कोमा में चला जाता है और एक समय सीमा होती है कि अगर उस समय सीमा तक वो कोमा में रहता है तो डॉक्टर भी उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति मृत माना जाएगा, अब इसको जिंदा नहीं लो मान बताओ। सकते हैं, जबकि वो जिंदा होता है। आप तो अब डॉक्टर अब साहब मैं हैं, आप तो अब खुद मैं कुछ जानते होंगे इस बोलूं। चीज को। अब मैं जी कुछ बोलिए। बोलूं। नहीं देखिए, कोमा के भी कई जो है स्थितियां होती हैं, है ना। मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ जहाँ मृत घोषित किया जाता है, सिर्फ उसकी बात करें आप। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बात कोमा में सुनने की कौन सा कोशिश डॉक्टर करिए। मृत घोषित कोमा करता है, की। मुझे बताइए। हाँ, कोमा की कई स्थितियां होती हैं। जैसे आप देखो, कोई कोमा में चला जाए तो तुरंत डॉक्टर जो है मृत घोषित नहीं करता है, ठीक है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा। हम्म। और जब उसको 15 दिन का एक वाइटलिटी पीरियड होता है, जो कि हमारे डॉक्टरों ने एक रिसर्च करके निकाला है कि महीने भर, 2 महीने, आपने ये भी देखा होगा कि लोग साल साल भर बाद, 6 6 साल बाद भी कोमा से वापस आए हैं। ऐसा है आपको ज्ञान, मतलब कहीं सुना है जी। आपने? हाँ। है ना। अब उसमें क्या है कि उनकी वो जो वाइटलिटी होती है, किसी की वाइटलिटी जो है महीने भर में उस लेवल पे पहुंच जाती है कि वहां से वापस आना जो है मुश्किल होता है। कुछ लोगों की 6 साल बाद पहुंचती है, जहां से वापस आने में मुश्किल होता है। कुछ लोग 6 साल बाद वापस भी आ जाते हैं। तो एक वाइटलिटी का पीरियड है, वाइटलिटी के जैसे सभी अंग के चलने का, जो उनके क्रिया करने का एक लेवल है। उस लेवल के बाद ऐसा रिसर्च करके देखा गया है कि उस लेवल के बाद वापस आना लगभग असंभव सा होता है। इवन आम भाषा में जब आदमी हाँ, आपके लोगों का कट गया था। जब आम भाषा में आदमी हाँ श्वसन क्रिया खत्म कर देता है, श्वसन क्रिया उसकी रुक जाती है, तो हम आम आदमी उसको मृत करते हैं। लेकिन डॉक्टर तब तक उसको मृत घोषित नहीं करता जब तक कि उसका मस्तिष्क काम करता रहता है। ये तो ज्ञान होगा ही आपको। हम्म। और कोशिश करता है कि वो जो है उस पे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट नए नए बने हुए हैं, वेंटिलेटर वगैरह पे उसको रख करके वापस तो जी सर, मैं उसी अंग नहीं स्थिति के चले। आधार पे ही मैंने बोला है, इसलिए मैंने वो कहानी नहीं बताई जो आप कहना चाहते हैं। मैंने उसी स्थिति को ही ध्यान में रखकर कहा है कि एक ऐसी स्थिति जब ये मालूम चल जाता है डॉक्टर्स को कि ये अब वापस नहीं आ सकता उस स्थिति में, और ऐसी संभावना को कुछ तथ्यों या कुछ कारणों से दिखती है, तो वो फिर उसको मृत कह देते हैं, जबकि वो हाँ तो बॉडी हाँ सांस ले रही होती हाँ है। ठीक है। हाँ तो वो तभी मृत तो कहा जाता है ना। अभी वो सुनो, जिंदा तो ये एक होता है जीके, लेकिन उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। नहीं नहीं, ये ठीक जैसे ऐसे अब ये जैसे ही जैसे जब कोई जैसे व्यक्ति, जैसे एक मिनट एक जैसे मिनट सर, मैं ठीक थोड़ा सा ऐसे देखिए, ही मैं यहाँ। जब जब मन इस तरह का हो जाता है कि मन इतना उलझा हुआ, इतना दूषित, इतना उलझा हुआ हो जाता है कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाता है। ऐसी अवस्था जिसको कुछ उसको ये पता ही नहीं कि मैं जो कर रहा वो सही क्या है, जो कर रहा गलत क्या है। जैसे एक परंपरा में कोई व्यक्ति करता है, संस्कार के ढांचे में कोई कैद हो जाता है। अब जैसे कि ये इनको हंसी आ रही तो ये तो कहेंगे संस्कार भी सुख देते हैं, और इसको भी प्रमाणित कर देंगे, मैं समझ सकता हूँ ये, अरे चाहे आप सर, हुनर समझिए मेरा, जो भी समझिए। अरे ठीक है। अरे सर, जब आपके पास शब्द हैं, आप खुद ही बोल रहे हो कि हम्म। जब मन उलझ हम्म। जाता है, तो भाई उलझा हुआ मन बोलो ना। ऐसे के उलझा हुआ मन उलझा वाला हुआ आदमी मन, ऐसे बोल बिल्कुल। दो। उसको उलझा उसको हुआ मृत मन ही। व्यक्ति क्यों बोल रहे हो कि मृत है, बेहोश है। अब जैसे एक जीके जी हैं, वो कह रहे हैं कि बेहोश और मूर्छा में फर्क होता है। अब इनको ये भी नहीं पता है, बेहोश जो है उर्दू का शब्द है और मूर्छा हिंदी का शब्द है, एक ही बात के लिए। इनको ये भी नहीं मालूम है, अच्छा, और ये एक कह रहे एक हैं शब्द बेहोश और होता है मूर्छा में कॉमन फर्क सेंस, होता है। क्या क्या इतने शब्दों को पकड़ेंगे आपकी कॉमन सेंस नाम की कोई चीज तो होती है। अगर एक किसान से अरे जो सर, अनपढ़ गवार है, एक अरे मिनट, अरे सर एक मिनट लोगों भाई साहब, अरे सर लोगों को मतलब कॉमन आप सेंस यदि भी नहीं किसी मालूम है किसान से आपको बात भी। करेंगे, अरे सर यदि आप आपको किसी भी नहीं किसान पता। से बात करेंगे और अरे उसके पास कोई अरे शब्दों कॉमन की सेंस, पकड़ नहीं है, अरे सर अगर कॉमन आप एक सेंस उसको किसान नहीं से या बोलते। एक अनपढ़ व्यक्ति से बात करेंगे और उसको नहीं पता मुझे शब्द कौन से चयन करना है, फिर तो आप उससे बात ही अरे नहीं सही से सर कर पाएंगे, क्या समाधान कर पाएंगे आप अरे उसका। अरे सर कॉमन वहां कम सेंस से इस कम बात उसकी को नहीं। भाव समझनी पड़ती है।
कोडिंग अरे है, भैया, भाषा है, उसको लेकिन उसको अरे भाषा के भैया साथ बताने साथ की कौन, कम से कम कोशिश एक करेंगे विवेक नाम की अवस्थी जी। चीज होती है जो अवस्थी जी अरे उसको ये बताने की समझाया जाता है कि कोशिश भाई ये करेंगे। कहना क्या चाहता है, ये अरे तो समझ भैया होनी चाहिए। किसान, अरे भाई किसान फिर ज्ञानी बन के थोड़ी ना आएगा, कैसी बात कर रहे हो? किसान ज्ञानी बन के आएगा क्या? बिल्कुल ज्ञानी हो सकता है। ज्ञानी का अच्छा मतलब ये थोड़ी होता है कि आप इंफॉर्मेशन या तो शब्दों की कोडिंग जानते हाँ हैं तो या फिर भाषा जानते हैं तो वो ज्ञानी कहलाता है। अच्छा, ये थोड़ी ज्ञान अच्छा कहलाता मतलब है। मतलब एक क्या ही है शब्द ज्ञान से आपके हिसाब 50 से? बात, एक ही शब्द से 50 बात करेगा और फिर उसकी बात समझ में आ जाएगी, कैसी बात बहुत से करते लोग हो? हैं जो ज्ञानी थे, बहुत से लोग हैं जो ज्ञानी थे, वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई लेके आओ ना, ऐसे ही ज्ञानियों ने तो भट्टा बिठाया है। आप बताएंगे ज्ञानी क्या कहलाता है? ज्ञानी क्योंकि का आपकी मतलब है परिभाषा तो जिसे, सब में। जिसे किसी चीज का स्पष्ट ज्ञान हो वो है ज्ञानी, और वो उसे स्पष्टता से बता भी सकता है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही शब्द से हर चीज बोले जा रहा है। बाल को भी उसी से बोले जा रहा है, चश्मे को भी उसी से बोले जा रहा है, नाक को भी उसी से बोले जा रहा है, कैसे समझ में आएगा भाई? तो मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप इतना शब्दों को क्यों पकड़ते अरे भाई क्यों ना पकड़ो शब्दों से, ये तो की बात बताओ। की तो मैंने अज्ञान कहा कि चलिए ठीक है मुझे आपकी समझ भाषा में में किस अज्ञान बात है। से आएगा? है? क्योंकि आप शब्दों से पढ़ना चाहते ना, इसलिए तो अरे आप भाई आचार्य तो प्रशांत सब, के भी उसमें आप उसमें चले गए, अरे भैया क्योंकि देखो, आप उनकी बात को भी नहीं समझ पाए। अच्छा, अच्छा चलो, अच्छा चलो मैं बोलता हूँ, आप एक मरे हुए आदमी हो, इससे क्या समझ में आएगा आपको? मरे हुए क्या समझ में आएगा? नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ कि आप एक मरे हुए आदमी हो, इस बात से आप क्या समझे मेरे इस सेंटेंस से? इससे मैं ये समझूंगा कि अगर जब आप मरे हुए व्यक्ति कहेंगे तो इसका मतलब है कि मेरा मन बहुत उलझा हुआ है और मैं कोई भी स्पष्टता नहीं है, कोई भी देखने की अवलोकन की कोई क्षमता नहीं है, सब कुछ अस्पष्ट है, सब कुछ अव्यवस्थित है, ऐसा हाँ व्यक्ति एक लेकिन मृत मैं, व्यक्ति है। हाँ लेकिन मैंने इस अर्थ में कहा नहीं। अब आपकी कॉमन सेंस कहाँ चलेगी? अब कैसे समझोगे? मैंने तो इस अर्थ में कहा नहीं है जिस अर्थ में आप समझ रहे ये हैं। आपने नहीं कहा क्योंकि ये हाँ, आपका चश्मा है ना, और चश्मे की अरे, आपका अरे चश्मा है वो। अरे तो फिर, अरे तो फिर गलती हो गई ना, मैंने तो कुछ और बात तो कहा, विवेक आपने की है कुछ ना, और समझ लिया। बात तो विवेक की है। अरे तो यदि फिर मैं अरे, अरे भाई ये बात गलती इतनी नहीं सी होगी है। क्या? ये मुझे बताओ। अरे फिर वही बात है, अभी आपसे गलती हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि मैंने तो कुछ और कहा था और आपने कुछ और समझ लिया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अब ये तो, आपने मैं देखो, कह मैंने जब आपसे पूछा कि, मैंने कहा कि आप एक मरे हुए आदमी हो, इससे क्या आप अर्थ समझ रहे हो, आपने अपना अर्थ समझा है, लेकिन मैंने तो उस अर्थ में ये बात बोली नहीं है। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि मैं जो समझता हूँ मैंने वो बोला है। अब आपको लगता कुछ तो और तो वही वो आपकी समझ है। तो, हाँ वही समझ तो भी बता रहा चश्मा हूँ। है तो आपका, समझ अरे, भी नहीं अरे बोलूंगा, अरे मैं इसको अरे समझ अरे नहीं अरे बोलूंगा, भाई, चश्मा है। अरे भाई, अरे अरे भैया चश्मा बोल लो, भाषा बोल लो, समझ बोल लो, अब आप जो भी बोलो। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं जो बोलूंगा आप कुछ और समझोगे, आप जो बोलेंगे मैं कुछ और समझूंगा, तो मेरे बीच में और आपके बीच में संवाद कैसे होगा? संवाद ऐसे हुआ कि चश्मों को हटाना पड़ेगा। तो चश्मों को किसका? हटाकर आप आप अपना बात करेंगे तो 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 आप तो ही तो बात हो आप पाती तो सही। आप तो आप अपना चश्मा हटाएंगे कि मैं अपना नहीं, हटाऊं? मैं तो कौन चश्मा किसका हटा के ही बात हटाएगा? कर रहा हूँ ना, मैं तो चश्मा हटा के ही बात नहीं, कर रहा हूँ। नहीं क्योंकि लेकिन क्योंकि नहीं क्योंकि लेकिन आपने मैं भी शब्द को चश्मा पकड़ हटा लिया। के बात कर रहा हूँ। जब मैं अब कैसे अरे सर मैं जब भी मैं चश्मा आपसे हटा कह के भी बात रहा कर रहा हूँ, हूँ अब। अरे, जब मैं आपसे अरे भाई कैसे, साफ अरे भाई ये साहब ऐसे तय कैसे तय करेंगे, हो कि चश्मा, कि चश्मा किसको लगा हुआ है, कैसे तय होगा? ये ऐसे तय होगा क्योंकि जब मैंने हाँ आपसे साफ कहा कि ठीक है मृत शब्द यदि कोई समस्या बन रही तो उसको साइड में हटा देते हैं। इतनी समस्या वाली तो आप आप तो मृत पे क्यों तो, अटक गए आप? तो आपने हटाया नहीं ना, आप अटक रहे हैं, मैं थोड़ी हटा अटक दिया रहा हूँ, मैंने। आप अटक रहे हैं। आपने ही अरे सर तो, आपने ही कहा, मैंने फिर अरे, उदाहरण दिया इसके लिए कि मृत अरे का तो कहने सर से जब मेरा हट आशय क्या था। अरे भाई साहब किसी के जब आशय आपने को समझना हटा पड़ता दिया, है, इसलिए अरे फिर भाई मैंने जब आपने किसान को उदाहरण दिया। अरे भैया जब आपने हटा दिया तो फिर क्यों अटके हुए हो आप? आगे बढ़ो उससे। अटके तो आप हो, मैं थोड़ी अटका हूं। आपने तो बदल मैं लिया ना, तो हम्म अब आपने बदल लिया कि अटक बेहोशी का मतलब अज्ञान नहीं है। अज्ञान को अज्ञान बोलो, बेहोशी को बेहोशी बोलो, ये बात आप समझ गए। अब इसके आगे बढ़ो। अब इसके आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़े, क्या आगे बढ़े? अरे सर, अरे सर आपका कोई सवाल हो, आपकी कोई दिक्कत आपने हो? आपने सवाल आपने होश का जवाब ही सही नहीं दिया। आप होश को कुछ और अरे ही भाई, बोल रहे हैं। मैंने साफ साफ आपसे बताया कि जो अरे चीज भाई साहब सही और गलत का निर्णय कर भाषा सके। में अरे भाई साहब सही और गलत का निर्णय ज्ञान से होता है कि होश से होता है? चलो आप ही बताओ, किससे होता है? होश से, होश से और ज्ञान से नहीं होता? मैं सिद्ध कर सकता हूँ। हाँ तो चलो करके आप दिखाओ। बीच में ना बोले तो ज्ञान को, सिद्ध कर सकता हूँ।
हाँ, आप सिद्ध करो, ज्ञान को हटा के और होश से सिद्ध करके दिखाओ कोई चीज, जी सही और गलत। चलो जी बताओ, कोई कोई उदाहरण लो और बताओ। जी। सबसे हाँ हाँ, पहले करो तो करो। आप बीच में ना बोले तो मैं क्लियर बोलूंगा, बीच में मत बोलिएगा आप, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं ज्ञान और होश को एक ही मानता हूं, लेकिन आपकी दृष्टि में जो ज्ञान है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा इसके पहले कि आपकी दृष्टि में ज्ञान क्या है, फिर मैं बात बोलूंगा आगे। अरे भाई साहब, ज्ञान का मतलब है कोई किसी चीज की जानकारी। जानकारी, ये ज्ञान हाँ। नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। अरे अरे भाई, अब मैंने बता दिया ना, अब आपने ठीक मुझसे है पूछा तो ठीक है, मैंने मैं बता बता, दिया। अब कह रहे हैं ये नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान ज्ञान है जी। एकमात्र होश, और होश को ही मैं धर्म हाँ। मानता हूँ, होश को ही ज्ञान मानता हूँ, होश का ही, क्योंकि होश की कोई जाति नहीं होती है। अरे सर, सिद्ध करो, होश की आप कोई जाति मानने नहीं की होती, बात कर। होश का कोई, अरे अरे अरे, अरे सर, आप मानने की बात कर रहे हो, सिद्ध करो कि होश सिद्ध ही कर रहा हूँ। ज्ञान है, इस बात को सिद्ध करो। हाँ। जी जी। जी जी जी। कीजिए कीजिए। क्योंकि ज्ञान हमेशा बदलता रहता है, जानकारी हमेशा बदलती रहती है। यदि मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं सोचूं ये चीज, हर चीज की परिभाषा बनी हुई है, हर चीज के बने कि भाई यहाँ गली नुक्कड़ में ये है, यहाँ पे इस चीज को ये कहते, इस चीज को ये है, तो ये हुआ एक ज्ञान। लेकिन यदि मैं कहीं और जाता हूँ तो हो सकता है यही परिस्थितियां बदल जाती हैं, माहौल बदल जाता है, भाषा बदल जाती है और चीज बदल जाती है, तब वहां पे ये ज्ञान काम नहीं आएगा। जिस तरह की जानकारी की बात कर रहे हैं, जानकारी नहीं काम आएगी। जैसे एग्जाम्पल, मैं इस गली में रहता हूँ और इस गली में गड्ढा था, मैं 2 साल बाद आया, मैं गाड़ी चला रहा हूँ किस हिसाब से कि यहाँ पे गड्ढा था, लेकिन तो मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, फिर मुझे ये पता नहीं था कि आगे दूसरा गड्ढा भी बन गया है और मैं गाड़ी भटते से गिर गिर पड़ा है, क्योंकि मैं वहां जानकारी के हिसाब से चल रहा हूँ। तो जानकारी से मैं चला तो गिर जाऊंगा, क्यों? क्योंकि वहां होश नहीं है। तो असली चीज है होश। यदि होश है तो जानकारियां फीकी पड़ जाती है, ये कहना चाहता हूँ। यहाँ पे होश काम करता है, ये कहलाता है होश। नहीं, क्या हुआ वो, जानकारी मतलब सब कुछ नहीं कर सकती है। हाँ हाँ, अब अभी जैसे आप होश से ड्राइव कर रहे थे, तो फिर क्या हुआ उससे, कैसे गड्ढे से बचे, थोड़ा बताओ। क्योंकि जब मैं होश में चलूंगा, हम्म। मैं तो बिल्कुल जानता नहीं हूं। जैसे कि आप कहीं नए सफर में जाते हैं, नए व्यक्ति से मिलते अरे हैं, अरे हर भाई साहब, चीज नई है। आपको बिल्कुल नहीं पता है कि कौन सा गड्ढा कहाँ है, अब आप होश में गाड़ी चला रहे हो, अब हाँ, कैसे, और वहां 2 गड्ढे हैं, अब कैसे बचोगे, बताओ थोड़ा। मैं इसलिए बचूंगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं जानकारी के हिसाब से चल रहा हूँ, मैं तुरंत अभी देखूंगा कि बाग कि अरे आगे भाई रास्ता साहब, सही जा रही है कि जानकारी, नहीं जा रही है। अरे अरे सर, जानकारी मैं बता दी ना, देखूंगा ना, आपको पता ही नहीं मैं है। देख देख आपको पता नहीं। देख। अरे सुनिए ना, आपको पता नहीं है कि वहां गड्ढे हैं, आपको मालूम नहीं कुछ भी है कि हम्म। नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अब नहीं आप है। वहां से एक ऐसी अनजान सड़क से जा रहे हैं जिसका कोई ज्ञान आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जब मैं होश में चलूंगा तो सीधी सी बात, मैं देखूंगा उस चीज को सही से, ये गड्ढा तो नहीं आ रहा, कीचड़ तो नहीं आ रहा है। आप किसी भी अजनबी रास्ते में जाते तो आपको पता नहीं होता कई ऐसी एक मिनट, तो हाँ आप देखने किसी से भी, देखने से हाँ जवाब दे रहा देखने हूँ से ना, और देख ज्ञान के क्या, जवाब होगा दे कि रहा नहीं? हूँ, अरे जवाब दे रहा देखने से हूँ। ज्ञान होगा कि नहीं? अरे अरे एक सर, मिनट जवाब दे रहा हूँ, अब ये एक मिनट बताइए, जवाब दे रहा देखने हूँ, से क्या, अब ये बताइए एक देखने से मिनट क्या में, होगा फिर। एक मिनट, जी। आपकी बात का पूरा जवाब हाँ। दे दूं। आप ही जी। नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब किसी अजनबी रास्ते से जानता जाता है, जिसे नहीं हम्म। मालूम कि इस रास्ते में गड्ढा है कि कीचड़ है कि कांटे हैं कि डाकू है कि डकैत है कि कौन है, वो जी। जब जाता है तो बड़ी सतर्कता से जाता है, हर उसका एक कदम होशपूर्ण रहता है, क्योंकि वो अजनबी अरे उसके लिए। भाई तो साहब, अरे बड़े ही होश अरे से भाई चलेगा। साहब, वो उसके हाँ, उस सोच से होता क्या, वो होता क्या है, थोड़ा डिटेल में उस बताइए, होश से ये प्रैक्टिकल होता में। है कि उसको, कि जब वो होश से जाएगा तो हम्म। फिर वो जो जो जानेगा फिर वो लिखेगा जानकारी, ये होता है। अरे तो होश पहले, अरे तो जानकारी फिर, बाद में है। अरे भाई साहब बताइए ना, आप ट्रक पे आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं बैठ के, अनजान सड़क पे, आगे 2 गड्ढे हैं, आपको नहीं पता है, अब उन गड्ढों का आपको पता कैसे चलेगा। पता है चलेगा, मैं देख रहा हूँ पल पल, हाँ, सिंपल सी बात है इसमें तो। जब आप पल पल देख रहे हैं तो आंखों से आपने गड्ढा देखा, तो जब आंखों बिल्कुल, से गड्ढा देखा तो गड्ढे का ब्रेक ज्ञान हुआ लगाया, कि नहीं हुआ। ब्रेक लगाया। अरे अरे, हाँ, ज्ञान हुआ। पहले ज्ञान हुआ ना गड्ढे लेकिन का। ज्ञान कैसे हुआ? और बिना होश के ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मैं अरे बोल रहा हूँ। भाई, अरे अरे एक अरे मिनट, अरे अरे, जिस तरह के ज्ञान अरे को आप भाई ज्ञान कह साहब, रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज्ञान हुआ। अरे ज्ञान भाई होना पहले बाद में सुन, है, अरे भाई ज्ञान पहले, होना या अरे भाई, जानकारी होना बाद में है, होश पहले है। यदि होश ना होता तो हाँ आपको हाँ ज्ञान भी ना होता। इसलिए ही मैं हाँ, होश को धर्म बोल रहा हूँ, होश को ही असली ज्ञान बोल अरे रहा हूँ। अरे 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 भाई साहब, आ जाएंगे, उस पे भी आ जाएंगे ना, इतना जल्दी जी क्या जी है। हाँ, तो फिर आपको गड्ढे का ज्ञान हुआ और फिर आपने ब्रेक दबाया, जी। है ना। लेकिन इसका हाँ। अर्थ ये नहीं है कि मैं अगर अरे इस जानकारी को यार, ये मान लूं, कोई बात, एक मिनट, अरे भाई, आगे बोल अच्छा रहा हूँ बोल इसके लो बारे पहले में। आप पूरा। हाँ बोलो। जब जब मैं होश से चला और मुझे मुझे नहीं मालूम था उस नबी रास्ते में 2 गड्ढे हैं,
और मुझे मालूम चला कि ये गड्ढे, यहाँ पे 2 गड्ढे हैं। और अगर मैंने वो जानकारी दिमाग में मेरी भर गई, ये 2 गड्ढे थे वहां पे, तो ये एक सहारा हो गया कि वहां 2 गड्ढे हैं। लेकिन मैं अगर वास्तव में होश में हूं, तो फिर मैं अगली बार भी अगर उस रास्ते से आता हूं और मान ली तीसरा गड्ढा हो गया, और फिर मैं उस जानकारी से चलता हूं, तो मैं पट्टे से गिर जाऊंगा। तो उस समय मैं गिरूंगा नहीं। अगर मैं इस होश में हूं कि हाँ भले ही 2 गड्ढे थे, पर संभावना हो सकती 3 गड्ढे हो जाए, हो सकता है कोई और क्रिमिनल व्यक्ति रहता हो सकता है कुछ, तो मैं इस हिसाब से चलूंगा कि अगली संभावना भी जो अगर होगी, तो मुझे फिर ज्ञान बदल जाएगा। तो ज्ञान तो बदलता रहेगा, क्योंकि अगर मैं होश में हूं, तो जानकारी ये भले ही बदल जाए, लेकिन मैं गिरूंगा नहीं। अभी हो गया पूरा, कुछ बचा है इसमें? हाँ, हो गया। होश पहले, ज्ञान बाद में है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब है कि वो जो आप गड्ढे से बचने का डिसीजन ले रहे हो, वो ज्ञान के कारण ले रहे हो या होश के कारण ले रहे हो? होश के कारण। ज्ञान के कारण नहीं ले रहे? ना, ज्ञान तो धोखेबाज तो हो फिर गया ना। ज्ञान गड्ढा तीसरा हो जाएगा, फिर तो क्या करोगे आप? मान लीजिए नहीं आप ज्ञान नहीं। से निर्णय ले रहे हो। एक अरे मिनट, ओ भाई साहब, अरे आपने सवाल तो ज्ञान से सुनो निर्णय मेरा। लिया। जी जी। अरे भाई साहब सवाल तो सुनो। अरे उस समय जो देख के ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान से निर्णय कर रहे हो या होश की वजह से निर्णय कर रहे हो? ज्ञान व्यान से कोई लेना देना नहीं है। होश की वजह से। ज्ञान की वजह से नहीं? नहीं। मतलब माने आप होश अच्छा में गाड़ी अच्छा चला रहे हो अच्छा, तो ऐसे ब्रेक मारते चलोगे? अवस्थी जी मतलब कहीं भी आपका ब्रेक मारते होश, चलोगे? नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे अवस्थी थोड़ी, जी तो जहां ब्रेक की आपको, आवश्यकता वहां ब्रेक मारूंगा। जहां हाँ तो ब्रेक अवस्थी की ये जी, आवश्यकता होगी, हाँ वहां तो ब्रेक हाँ मारूंगा। तो ये कै हाँ तो ये कैसे पता चला कि कहाँ ब्रेक मारने की जरूरत है? जब मुझे दिखाई देगा तो मैं वहां ब्रेक मारूंगा। मुझे गड्ढा दिखाई दिया, मैंने ब्रेक मारा। हाँ तो जब आपको दिखाई दिया गड्ढा, तो गड्ढे का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, लेकिन हुआ बाद में। हाँ। हुआ कैसे वो ज्ञान कैसे हुआ? ये इसे अच्छा मतलब समझिए ब्रेक ना। पहले अच्छा मतलब ब्रेक पहले मार दिया और गड्ढे का एक ज्ञान मिनट, बाद एक में मिनट, हुआ, ऐसा? 1 मिनट। हम्म। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। एक, हाँ कोई नहीं, चार्ज पे लगा लो। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रेम होश जी से मैं चला, चलता हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है जब सर, होश से ओके। चला, ये टॉपिक जी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, ठीक है। जब होश से चला, तो जी। मुझे गड्ढा दिखाई दिए। हम्म। पहला 2 गड्ढे दिखाई दिए। और मान लीजिए फिर आप जी कहते हैं ज्ञान हुआ, तो मैं ज्ञान से जी। नहीं चलूंगा। क्योंकि और पहले भी मैं ज्ञान से नहीं चल रहा था कि इसने अजनबी रास्ते, क्योंकि मैं ये भी नहीं मानता था क्या है, लेकिन मुझे जो दिखाई दिया मैंने वो सही माना। और दिखाई देने का मतलब, होश में दिखाई देने का मतलब, वास्तव में जैसा है बिल्कुल वैसा दिख रहा हूँ। अरे जो भाई चीज ज्ञान वास्तव में हुआ ना। जैसी है। अरे भाई हाँ, साहब, जो ज्ञान चीज हुआ। जैसी है ये जानना ज्ञान है कि क्या है? ज्ञान है। हाँ तो फिर तो ज्ञान की बात हुई ना फिर। ज्ञान की वजह से आप वहां पे अगला कदम उठा रहे हो, आपके कदम के नहीं नहीं, बीच में। नहीं नहीं, और तो ये जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको असली ज्ञान नहीं मानता। वो तो मैं आपके हिसाब से बता रहा हूँ। अरे क्योंकि सर आप को ज्ञान को जानकारी अरे मानते हैं। ये अरे जानकारी पर अरे मैं अरे जानकारी अरे से ही चलूंगा। ओ भाई साहब, ज्ञान को ही संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान यूपी में क्या बोल देते हैं। जान बोलो या मुझे नहीं ज्ञान पता, बोलो, मैं ये इतने शब्द नहीं एक पढ़ता। ही मैं शब्द। आपको जो हाँ बता रहा तो हूँ, अगर आप उसका हाँ मतलब समझ पा रहे हैं। हाँ तो अब आपको नहीं पता तो मैं क्या बताऊं फिर? नहीं, ज्ञान आप होता मुझे है वो, इतना बस चाहे बताइए, वो चाहे ज्ञान दूसरे के पहले है कराने या से हो होश जाए पहले है? और चाहे आपसे हो जाए। ये ज्ञान कैसे है जी। हुआ? मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर क्यों नहीं जा रहे आप? ये अरे ज्ञान सर हुआ कैसे? अरे भाई हुआ साहब, उसकी कैसे? कैसे प्रक्रिया हुआ है। ज्ञान? हाँ 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 बता रहा हूँ। कैसे? हाँ कैसे? बता तो रहा हूँ। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इसका जो चालक है, समझ रहे हैं, जो चालक है वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से आगे सड़क पर देख रहा है, और वहां जो चीज भी दिख रही है उसको वो समझ रहा है कि गड्ढा है कि क्या है, कि ब्रेकर है कि क्या है। उस बात को वो पहले से जानता है, उसकी स्मृति में है कि ऐसा ब्रेकर होता है, ऐसा गड्ढा होता है, ये बड़ा गड्ढा है, ये छोटा गड्ढा है। ये सारी जानकारी उसके अंदर पहले से मौजूद है। और किस तरह के गड्ढे में नुकसान हो सकता है, किस तरह के गड्ढे में नुकसान नहीं हो सकता है,
छोटे मोटे गड्ढे में वो ब्रेक भी नहीं मारेगा, चला जाएगा। तो ये सारी जानकारी उसके अंदर है और सामने वो देख रहा है, आंखों से देख के उसे ज्ञान हो रहा है और उस आधार पे वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है कर्म इंद्रियों के द्वारा कि ब्रेक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। ये प्रक्रिया चल रही है। तो जो और मैंने इंद्रियों को आपको मालूम बताया चला है। और मैंने आपको बताया कि सारी प्रक्रियाएं गलत भी जी और जी। अच्छी भी वो होश में ही होती है। तो ये होश में प्रक्रियाएं हो रही हैं, जानने की प्रक्रिया भी होश में हो रही है और ब्रेक दबाने नहीं नहीं, दबाने गलत की भी कैसे होगी प्रक्रिया ये? होश में हो रही है, नहीं, गलत नहीं हो ड्राइविंग में भी सकती हो होश रही में। है। नहीं, आपके हम्म। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं ना। होश से क्या गलत नहीं हो ही है नहीं सहमत? सकता। होश से अरे कभी सर, भी कोई भी कृत्य गलत हो ही नहीं सकता। असंभव। अरे भाई, असंभव हो ये बात। देखो, हाँ तो फिर मुझे बताओ कि जो एक आदमी बकरा काट रहा है वो होश में काट रहा है कि बेहोश में काट रहा है? बेहोशी में। किस बात की बेहोशी है उसे? चलो अब इस आपके बात की शब्दों में समझते बेहोशी हैं। है। जी। काय की बेहोशी है? बता रहा हूं ना। जी। हाँ। इस तरह की बेहोशी है क्योंकि यदि वो ये जान लेता कि वो क्या? जिसकी हम हत्या कर रहे हैं उसमें वो जी। अगर अपने आप को महसूस करता, उस अरे दर्द फिर उस वही चीख बात है। को महसूस अरे करता, उस अरे वो संवेदनशीलता क्यों को अपने आप को, महसूस करता। अरे सर वो वो नहीं क्यों समझता महसूस इसलिए तो करता? कर रहा है क्योंकि यदि वो अरे अरे काट अरे रहा अरे है तो काट अरे ही यार, इसलिए रहा है क्योंकि वो समझता नहीं है। समझता ही अरे होता तो भाई, करता ही क्यों ऐसा? अरे अरे अब फिर आप समझने की बात कर रहे हैं। भाई अब तो समझने की बात ना करिए ना, होश की बात बताइए खाली। आप तो हाँ, फिर तो वो समझने पे बेहोश है। चले आते हैं। जब मैं आपसे होश होश पूछता हूँ आप समझने की बात करने लगते हैं, फिर जब मैं एक समझने मिनट, की बात बोलता मैं हूँ जवाब दे तो रहा हूँ, बोलते हो नहीं सीधा सीधा जवाब दे रहा नहीं, हूँ। अब आप होश की जो बात किसी करो। वो बकरे को हम्म। काट रहा है वो बेहोश है। किस बात के लिए बेहोश है? क्या उसे तो बकरा मैं नहीं वही तो दिखाई जवाब दे दे रहा? रहा था। क्या उसे चाकू नहीं मैं दिखाई दे वही रहा? तो हाँ, क्या नहीं दिख मैं रहा है? वही तो जवाब दे रहा हाँ हूँ। बताइए। जी वही तो बताइए। जवाब दे रहा हूँ। बताओ। आप मुझे देख रहे हैं। एक मिनट, जी। बीच में ना बोल रहे हैं आप। आपके पास भी आंख है। जो आपके पास है वो जी। मेरे पास भी है और आपके पास भी है। लेकिन जी। वही चाकू है। कोई चाकू है। हम्म। उसी चाकू से आप हो जी। सकता है कोई अच्छा कार्य भी कर दें, कोई गलत कार्य भी कर दें। पर जब आप जी। होश में होते तो चाकू सही कार्य ही करेगी। अरे और जब आप बेहोश में हो तो भैया, चाकू गलत कार्य करेगी। अरे भाई कैसे? जब बेहोश होऊंगा तो मैं चाकू चलाऊंगा ही क्यों? बेहोश का मतलब मैं चलिए मैं आपके हिसाब से और अच्छा जवाब देता हूँ। वो पूरी तरह से बेहोश नहीं है। इतना अरे तो एक जान रहा है वो। अरे 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 अरे, अरे अधूरा। सर, हाँ अधूरापन हाँ है हाँ, उसमें। अरे अरे सर सर देखो, एक एक क्या बोले, एक ये एक कसाई है, उसे पता है कि बकरा काट के उसका घर चलता है ना, उसको मालूम है ये बात है कि आज हम्म। कि जिस सिस्टम में वो जीता है उसके पास एक काम है जो कि बकरे काटने का है। वो जाता है दुकान पे, बकरा काटता है, पैसे लेता है, अपना घर चलाता है। इस बात का उसे होश है कि नहीं है कि बकरा काटने से पैसे आते हैं और पैसों उसे से इस घर बात का चलता है? होश है। उसे इस बात का अरे होश है। अरे पहले सुनो तो, पहले जरा, जितना पूछ हम्म रहा हूँ पहले वो वाला जवाब दो। हम्म हम्म। क्या उसे इस बात का होश है कि नहीं है कि ये मेरी दुकान है और बकरा हाँ, काटने होश से है। मुझे पैसे आते है। हैं और उन पैसों से मेरा घर चलता है? ये होश उसे है कि हम्म। नहीं है? हाँ, है। ये इस बात का होश है उसे। हाँ। अब तो इसका मतलब है कि इन सब चीजों में वो होशवान है, ठीक है? वो होशवान है पर बहुत कम होशवान है। जैसे मैंने बोला था होश की विकसित अवस्था। वो होश में तो है। अरे जैसे ही भाई कोई एक साहब, मिनट। जैसे आप किसी चीज को देख रहे हैं। आपको अच्छा वो चीज कितना धुंधली परसेंट दिखाई होश, दे रही है। मैं अच्छा बता रहा कितना हूँ ना परसेंट आपको। हो, हाँ कितना मैं परसेंट बता रहा होश हूँ में ना। बोले? वो हाँ ये परसेंटेज नहीं बता सकता। मैं ऐसा उदाहरण दे सकता तो हूँ कि फिर, आप जैसे किसी चीज को बता तो रहा हूँ मैं आपको। जी। किसी चीज को आप देख रहे हैं। हो सकता है आप जिस हम्म। चीज को देख रहे हैं उतना स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, धुंधली दिखाई दे रही है। दूसरे व्यक्ति ने देखी अरे उसी सर उसी चीज को देखा। अरे सर उसे मुर्गा पूरा स्पष्ट दिखता है दिन में, सारी लाइट में बैठ के, और जहां मैं से मुर्गी काटना की होता बात है नहीं वहीं कर से रहा हूँ। काटता है। तो नहीं फिर समझे आप बात। बकरे की, हाँ बताओ। मैं बोल तो रहा हूँ सर, आप सुनिए तो। अरे तो सर उदाहरण वही लीजिए ना, एक कसाई का उदाहरण चल रहा है उसी को लीजिए। आप फिर दूसरा उदाहरण ले रहे हैं कि जहाँ लाइट मैं नहीं है, हमें दिख नहीं रहा है, वो भी कोई उदाहरण है यहाँ पे बैठा, ठीक? आंख आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास वही है, लेकिन जी। वो उतना होश में नहीं है कि वो वास्तव में सही जान रहा है। क्योंकि अगर वो अरे जानता ही होता तो ऐसा भाई, करता ही क्यों? अरे भाई उसे नहीं उसे समझे क्या आप? नहीं पता है? उसे क्या पता नहीं है कि बकरा एक जीवित चीज है? ये बात मालूम नहीं है उसको? मैंने आपसे साफ साफ कहा था। उसको सिर्फ वो एक बताइए। स्वयं केंद्रित व्यक्ति है।
वो स्वयं केंद्रित व्यक्ति अरे है। अरे अरे भैया, तो स्व केंद्रित है, लेकिन ये सारी जानकारी तो उसे भी है कि बकरा एक जीवित चीज है, ये लोग होश की बकरे को ये खाते होश की हैं। विकसित ये होश की विकसित अवस्था अरे तो नहीं है। फिर अरे अरे तो फिर कौन, अरे फिर अच्छा, फिर होश की क्या विकसित अवस्था होगी, मतलब क्या होश करेगा की वो विकसित आदमी? अवस्था ये होती है कि व्यक्ति हाँ। इतना सहज हो कि वो ये अरे निर्णय सर, वो ठीक ठीक सहज ही ले जाता सके। है। अरे फिर वही बात नहीं, है। अरे अरे सहजता बेहोशी में भी होती है, ये भी बता दूंगा, सहजता बेहोशी में भी होती है, तो फिर आप लेकिन क्यों उसके बोल लिए रहे हैं परम कि फिर, बेहोशी चाहिए। नहीं तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं कि भाई साहब होश में सहजता? अब आप बेहोशी में भी सहजता बोल रहे हैं, होश में भी बिल्कुल सहजता होती है, बोल रहे हैं, फिर मतलब क्या बिल्कुल हुआ होती फिर है। इस बात का? तो फिर मतलब है, सहज का इसके मतलब लंबे तो टॉपिक जाएंगे, ना होश से ये हुआ, ना टॉपिक लंबा बेहोशी, खींचेगा। ना बेहोशी से। अरे सर देखो, मेरे पास समय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा। अगर आप कुछ का कुछ इस्तेमाल करेंगे तो शब्द बहुत सारे हैं, हजारों शब्द हैं। अब आप चलिए हजारों मैं शब्दों का अब आप एक अलग मिनट, अर्थ में यूज करोगे, मैं मैं अलग आपको अर्थ में यूज सटीक करूंगा, जवाब देता हूँ, मैं ना आपको मुझे सटीक समझ में जवाब आएगा देता ना हूँ। आपको समझ आएगा। आप जी। बीच में ना बोलेंगे तो मैं आपको सटीक जवाब देता हूँ, लेकिन बिल्कुल रिक्वेस्ट है, बीच में बिल्कुल ना बोलिए आप, क्योंकि मेरी बैटरी डाउन है, बंद हो जाएगा मोबाइल। जी। एग्जाम्पल देता हूँ और बीच में बिल्कुल ना बोलिए, रिक्वेस्ट है। जैसे कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ता है, ठीक है, शास्त्र आप नहीं पढ़ा, मैं नहीं पढ़ा, और हजारों तरह के लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन हजारों हजारों लोग में, या ठीक ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि एक टीचर है और उसमें 100 बच्चे बैठे हुए हैं। वो टीचर एक ही विषय पढ़ा रहा है, एक ही समय पे सभी को, लेकिन सारे के सारे बच्चे उस एक ही विषय को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। सब अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है, उनको कुछ समझ में आ रहा है, उनको कुछ समझ में आ रहा है। फिर उसमें कुछ वर्ग भी बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, पूरी रामायण हो गई और वो पूछ रहे हैं राम कौन, रामायण कौन। ये पहले तरह का वर्ग है। दूसरी तरह का वर्ग है जिन्हें कुछ कुछ समझ में आता, कुछ कुछ समझ में नहीं आता है। तीसरी तरह के ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्हें समझ में तो आ रहा है, वो समझ तो रहे हैं, पर वो उतना ही समझ पा रहे हैं जितना उन्होंने बताया है। और चौथे तरह के ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि जितना बताया उतना तो समझ ही गए, साथ ही उनके क्वेश्चन भी आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे जो जो नजरिया है ना देखने का, वो अलग अब अलग आप है। कौन से, तो ठीक है, ऐसे अब इनमें से आप अब अब इनमें अभी से आप उदाहरण कौन से कहा, वाले हैं? अब आप अपना बताइए ना, इनमें से आप कौन से हैं? मैं उत्तर दे रहा हूं, मैं अपने पे अभी बाद में पहले उसका उदाहरण क्लियर कर दूं, अरे तब सर, मैं वो भूल उदाहरण जाऊंगा समझ में फिर। अब वो उदाहरण समझ में आ गया, पूरा करने ठीक की है, जरूरत भी नहीं है, समझ गया मैं। हाँ। समझ गए आप। तो मैं इसी तरह हाँ, की अब आप बेहोश की बात कर रहा हूँ इस कि अरे उनको सर, समझ इसीलिए नहीं आपसे आ रहा सवाल, कि मैं कर क्या रहा हूँ। अरे सर इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप इनमें से कौन से वाले हैं? जो उदाहरण आपने दिए, मैं आपको इनमें से कौन से अपने वाले हैं? बारे में मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। जैसा कि आपने बहुत सारे दर्शन किए, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे जी। आश्रमों में गए, ठीक है। जी। मैंने ये सब कुछ नहीं किया। हम्म। मैंने आज तक अपने जीवन में ना किसी गुरु की तलाश की, ना अरे कभी सर किसी शॉर्ट में ही आश्रम बता, गया, अरे सर शॉर्ट में ही बता दीजिए, मतलब आप कोई इनमें से किसी भी कौन से तरह का वाले हैं प्रयास बस। नहीं किया। मैं इसमें से अरे कौन सर। सा वाला हूँ, हम्म। इससे मतलब आप क्यों ये क्यों जानना चाहते हैं आप कि मैं इसमें से कौन सा वाला हूँ? मैं उनमें से वो वाला अरे सर, हूँ। अरे सर जी, क्वेश्चन है, चौथा वाला हूँ, आपने चार चौथा कैटेगरी वाला बताई हूँ, है, चौथा तो वाला, चौथा चौथा जो वाला लास्ट में बताया मतलब वो जो, वाला हूँ। हाँ, जिसको जिसको सब कुछ बढ़िया से ढंग से समझ में आता है, वो वाला ना? जी, हाँ। तो जब आपको सब कुछ ढंग से समझ में आता है तो आपको भाषा कभी इस ढंग से समझ में आई नहीं। आप स्कूल कितने तक पढ़े हैं? ग्रेजुएट हूँ, बीएड किया है, हाँ कॉलेज में पढ़ाया है, स्कूल तो में पढ़ाया है, हाँ, तो जब आप टीचर हूँ। ग्रेजुएट हैं, कॉलेज में पढ़ा है, तो हिंदी भी पढ़ी होगी। जी, तो जब हिंदी पढ़ी है तो आपको वहाँ हिंदी ठीक ठीक से समझ में नहीं आई कि किस बात के लिए सम, किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? समझ आती है, उस पर तो जो फिर बोला मैंने तो बोल फिर दिया आपको। तो फिर उसी तो फिर जिस शब्द का जो अर्थ है उसे उसी अर्थ में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने होश को तो होश ही उसका कहा है ना। वो, अरे यार, अभी थोड़ी देर पहले आप होश को ज्ञान बोल रहे थे कि ज्ञान और होश एक ही बात है। फिर बाद में जब मैंने उदाहरण पूछा तो ज्ञान और होश को अलग अलग बोलने लगे कि पहले होश होगा फिर ज्ञान आएगा, अब बता दो इसके फिर बारे में। उसके हिसाब से नहीं करेंगे। समझे आप अभी, अब आप सोचो ना, यही क्लियर कर देता हूँ। आपने आपने अपने स्टेटमेंट कम से कम 3-4 बार खुद ही चेंज किए। ठीक है, अब सुनेंगे आप जी। इसी बात को। जब हाँ, मैंने, आप सुनाइए। वीडियो पूरी सुन लेना आपको, और इस बात का चैलेंज है, आप एक वीडियो में विवेक अच्छे से कुमार भी देख बोल लेना। सुनिए, एक मिनट, एक विवेक कुमार भी हैं, वो भी क्या कह रहे हैं, ज्ञान
और प्लस विवेक, और ये इसको वो बोल रहे हैं कि ये होश है। अब उन्हें पता ही नहीं है कि विवेक का मतलब ही होता है कि भाई ज्ञानी व्यक्ति। विवेक का मतलब जो व्यक्ति सही और गलत में निर्णय करने में पारंगत है उसे विवेक ही बोलते हैं। ये उस व्यक्ति की उस अवस्था का नाम है विवेक। अब ये विवेक कह को रहे मैं हैं मानता हूँ होश की विकसित कि अवस्था का किसी नाम विवेक है। के अरे वो देखो, वो आप बोल रहे हैं ना ऐसा। अब ये विवेक है, ये भी उन्हीं उनको ही सुनते हैं जिनको क्योंकि सुन के आपको हर आप बात बात गलत कर। लगती है, क्योंकि आपको अरे हर स- शब्द आपके अरे अपने अर्थ लिए अरे है। भाई, अरे भाई आपको क्योंकि आप बोलने का, भी कहीं ना कहीं अरे शब्दों भाई से आपको इतने बोलने का ज्यादा। मौका, अरे भाई आपको बोलने का मौका दिया ना। देखो, जी। आप भी आचार्य जी को सुने और विवेक कुमार जी भी आचार्य को सुने। अब वो कह रहे हैं ज्ञान प्लस विवेक बराबर होश होता है। आप होश को कुछ और बोल रहे हैं। मतलब एक ही गुरु के दो शिष्य हैं, अलग अलग अर्थ में बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि अब मैं क्या कहूं, और दोनों ही गलत बोल रहे हैं, दोनों ही भाषा के हिसाब से आप ये ठीक नहीं शब्द है। क्यों बोल रहे हैं कि एक ही गुरु के दो शिष्य अलग हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप जानते भी हैं क्योंकि कि गुरु मेरे लिए क्या होता है क्या नहीं होता है। जब इस बात को आप अरे जानते हैं तो आपको ऐसा संबोधित नहीं करना चाहिए। अरे भाई मैं कोई आचार आप जो प्रसाद की आचार, दीवानगी से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि कोई चेला नहीं चपाट मैंने आ तो गया कहा, हूँ। और नहीं तो आप नहीं ऐसा मैंने तो ऐसा, गलत शब्द बोला ना आपने, ये नहीं बोलना चाहिए ना आपको। नहीं तो मैंने क्या बोला बताओ, दोबारा सुनाओ मैंने क्या बोला था। आपने ये बोला कि एक ही गुरु के दो चेले अलग अलग बोल रहे हैं। नहीं मैंने तो चेले बोला नहीं है, ये तो आप बोल रहे हैं ऐसा। शिष्य बोला या चेला बोला, एक ही बात है ना। अरे शिष्य भी नहीं बोला भाई, मैंने बोला कि आपने भी उनको सुना और वो भी उनको सुन के ये एक ही बात के दोनों दो अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। उनको सुनने की सुन के बात थोड़ी बोली बोल रहा हूँ उन्होंने। मैं ऐसा। उनको सुन के थोड़ी बोल रहा हूँ ऐसा। ऐसा आप अरे कैसे कह सकते अरे हैं मैं उनको भाई, सुन के बोल रहा हूँ ऐसा? अरे ना, मैंने उनको सुन इसका के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो एक और क्वेश्चन आ गया। मतलब जी। आचार्य प्रशांत जी होश का कोई और अर्थ लगाते हैं, वो अर्थ नहीं लगाते जो अर्थ में आप बोल रहे हैं, उनका कोई और अर्थ है। इसके क्या अर्थ है मुझे नहीं पता, पर जो मैं भाषागत रूप से, आप भले ही उसको अर्थ अरे दें, सर, अरे होश को मैंने कि आपको अरे बता सर भी सर चुका सर सारी। अरे एक अरे मिनट। अरे अरे अब इस अरे बात को अरे मत सर, खींचिए, मैं कुछ इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा बैक में। आपने जब अच्छा ये चलो बोला चलो। आपने जी जब ये बोला कि आप होश को अलग बोल रहे हैं, ज्ञान को अलग बोल रहे हैं, फिर एक तरफ आप ये कहते हैं कि होश और ज्ञान एक ही है। ठीक है। तो मैं नहीं, आप आपने बोल गौर रहे हैं नहीं ऐसा, किया। मैं नहीं कह रहा ऐसा। हाँ, ऐसा आपने कहा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, आपने ऐसा कहा कि हाँ मैं ऐसा जी। बोल रहा हूँ कि आप इधर भी हम्म, पलटी खा रहे हैं उधर भी पलटी खा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि आप हैं कहाँ पे। आप बोलना क्या चाहते हो भाई, सही कहना बात है। क्या चाहते हो? यही कह रहे हैं ना हाँ आप? भाई भाई वही ना, क्या अरे भाई हाँ। कहना क्या चाह रहे तो मैंने हो, आपसे कहा है। स्पष्ट ही नहीं हो रहा है 1 घंटे से। हाँ हाँ, तो जी मैंने आपसे कहा है जी जी। कि आपने जब ये हम्म, कहा था कि जी ज्ञान मतलब जानकारी, आपने ज्ञान को कहा जानकारी, तो मैंने उस हाँ। संदर्भ में ज्ञान शब्द का उपयोग किया आपके लिए कि यदि आपकी दृष्टि में ज्ञान जानकारी है, अरे भाई साहब तब उस स्थिति जानकारी में मैंने भी बताया। अरे अरे भाई साहब जानकारी भी ज्ञान ही, कोई ज्ञान करके ही बताता है कि भाई साहब वहाँ गड्ढा है, वहाँ थोड़ा देख के जाना, ऐसे करके। ये कैसे? तो बस। इसलिए तो मैंने सारी आपको कहानी भी सुना दी आपको कि होश लेना तो आप किसी चीज का ज्ञान भी नहीं हो सकता ना आपको। अरे 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 भाई जब साहब, आदि अरे मानव से अरे कोई भाई चीज साहब, शुरू हुई थी, आदि मानव अरे नहीं अरे जान रहा फिर था वही पत्थर बात। क्या है, कोई चीज अरे क्या है, वो अरे कैसे भाई जाना? अरे 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 देखो, अभी आप बोल रहे हो कि होश के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, बोल रहे हो ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि होश एक अलग प्रक्रिया है, ज्ञान एक अलग प्रक्रिया, दो अलग अलग चीज है ना, आप खुद ही बोल रहे हो अभी, है ना। होश का एक छोटा सा हिस्सा है, रंग है होश का, ज्ञान अरे शाखाएं सर, हैं। अरे सर, अरे अरे सर, छोटा सा, चींटी सा इलेक्ट्रॉन जो भी जैसा, है। है तो अलग ना। हाँ हाँ, उसके सब रंग है। हैं। हाँ हाँ, मतलब माने आप अगर कहीं कोई चीज कोई काम होश में करेंगे तो वहां जो कोई भी चीज से आपको मतलब है उसका आपको ज्ञान होता है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, और वो जो ज्ञान होता है उस ज्ञान के आधार पे फिर आप आगे निर्णय लेते हैं कि भाई साहब क्या किया जाए, है ना। नहीं, उस ज्ञान के आधार पर निर्णय नहीं लेता हूँ। मैंने इसको तो कभी किस आधार स्वीकारा पे भी नहीं। लेते हैं। होश के आधार मतलब पे। जैसे जैसे मतलब आप जब ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको आगे गड्ढा दिखा, तो अब जो आप एक्शन करेंगे उस गड्ढे के हिसाब से, तो होश के कारण, मतलब होश के हिसाब से करेंगे या आपको गड्ढे का होश ज्ञान होश हुआ उसके कारण करेंगे। होश के होश के हिसाब से, क्योंकि होश होश को ही ज्ञान हुआ कि गड्ढा है, तभी अरे जानकारी मतलब बनी।
अच्छा, मतलब होश को ज्ञान हुआ, आपको नहीं ज्ञान हुआ? होश के कारण ही ज्ञान हुआ ना, तो हाँ, निर्णय तो तो होश ज्ञान ने हुआ किया तो, ना। अरे भाई, होश के कारण ज्ञान हुआ, अब अगर आप निर्णय जो ज्ञान से करेंगे। एक मिनट, जब अरे आप भाई, ये मानते हैं, अगर होश के कारण ही आपको एक्शन लेना है तो फिर ज्ञान की तो जरूरत नहीं रही ना बीच में फिर। चूंकि होश के कारण ही ज्ञान हुआ ना, हाँ, तो तो ज्ञान जब होश के सहायक हो कारण ज्ञान, सकता है, अरे ज्ञान अरे भाई, सहायक अरे हो सकता है, अरे लेकिन पूर्ण रूप अरे से नहीं भाई, हो सकता है। अरे भाई जैसे साहब, भाई आपके साहब, अनुभव हैं, जैसे आपके अनुभव अरे हैं, वो अरे सहायक हो भाई साहब, सकते हैं, पर सुनिए ना, अनुभव धोखा अरे भी दे सकते हैं। अरे भाई, मुझे नहीं देते ना वो। आप अपनी बात करिए, अभी आपकी बात चल रही है। क्यों नहीं हो सकते? आपको ज्ञान, आपको आज आप अरे जिस बारे में आज बोल रहे हैं, एक मिनट अरे यहीं सिद्ध अरे कर सर, देता हूँ, अरे सर, यहीं अरे सिद्ध सर, कर देता हूँ। जब मान मेरी लीजिए बात आपको होगी तो किसी मैं की बताऊंगा चीज ना। के बारे में, जी जी, जी, अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना। अब जी जी एक बोलिए। ही, पहले एक ही चीज को फाइनल कर लेते ना। तो होश में आप जा रहे हैं, आपको गड्ढे का ज्ञान हुआ, तब आप ब्रेक मारेंगे, मेरी या बैटरी होश में जा रहे हैं बैटरी मेरी और तीन गड्ढे का परसेंट बची ज्ञान, है, पता नहीं चार्जर काम नहीं कर रहा। और गड्ढे का ज्ञान नहीं हुआ फिर भी ब्रेक हम्म, मार देंगे? इस बारे में हम आगे बात करेंगे, क्योंकि क्या बैटरी आगे बची कर हुई है लेंगे? 3%, 3% हाँ, बैटरी कोई बचा नहीं, हुआ मेरे मोबाइल का। जी जी, आप संदीप जी को कोई भी दिन जो भी आपको सूटेबल हो, और हमारे पास भी खाली हो, तो उस दिन आप रख लीजिए, और विशेष रूप से वैसे अब मैं आपको बता दूं, कोई एक टॉपिक मैं लेके आइए, जिस कोई पे मैं एक, बात करना चाहता होश था, का, बेहोशी का, ज्ञान का, अज्ञान का, एक कोई भी एक टॉपिक। ठीक है। संदीप जी ने जब मुझे मैसेज किया था, तो मैसेज में एक आचार्य प्रशांत का चित्र बना हुआ था, जिसमें 3 क्वेश्चन किए गए थे कि जी, जीवन का उद्देश्य क्या है, पहला ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है। जी जी और जी और क्या पूछा था उसमें, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये संसार क्या है। जी। साथ ही ये, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको क्या मैसेज किया। अरे अरे, कोई नहीं, इनमें से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिएगा, जीवन का क्या उद्देश्य है, इसी टॉपिक पर आ जाइए। वैसे भी हम लोग एक बार में एक ही टॉपिक लेते हैं। अरे अरे, वो जो भी होगा। हेलो, हाँ हाँ, हाँ। उसमें लिखा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन हम्म, हैं, और इस संसार जी, क्या है। तो ठीक संदीप जी है। ने कहा था कि इसके आप जवाब दीजिए, ये क्या है। ये जी, प्रश्न उनके थे, तो मैंने ठीक कहा है। इस पे आप जब पूछना चाहे तो मैं जरूर बता दूंगा। तो इसमें हाँ। अभी तो चर्चा ऐसी हो गई, जल्दी जल्दी में अभी आया, नीचे आया, थका हुआ आया, सुबह से निकला था, रात को आया, सब एकदम हड़बड़ा में सब हम्म, हुआ। इस बात को अच्छे से जी जी जी, तो वो क्लियरिटी भी नहीं ठीक उतनी है। स्पष्टता से पाया, क्योंकि अभी क्या हुआ वो आपको पता नहीं है, मैं किस तरह से नहीं आया, नहीं, क्या ठीक। मोबाइल, ठीक है। तो वो नहीं ऐसे ही नहीं नहीं, होगा, अभी ठीक तो है, कुछ मुझे होगा, जी जी, नहीं तो मिक्स ठीक सा है, कोई होगा। बात नहीं। हम्म। अभी इसको अभी इसको पूरा करते हैं, और आप इनमें से कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, चाहे जीवन का क्या उद्देश्य है, वो एक टॉपिक पर आप आ तीनों पे ही जाइए। बात करेंगे, ए- तीनों पे बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अरे मैं तीनों के सर, जवाब दूंगा, एक एक तीनों के करके जवाब लेंगे ना। दूंगा, एक एक लाइन में जवाब अरे सर, दूंगा, सीधा सीधा, नहीं नहीं, फिर इस एक पर एक, विस्तार में बात कर लेंगे। अरे सर सुनिए, देखो, हमारे यहाँ का एक वो है, हमारे यहाँ एक बार में एक ही टॉपिक लिया जाता है, भले ही आप उन चीजों को अगर उसमें आती हैं तो उनको ले सकते हैं, मेन एक ही टॉपिक रहता है, ठीक है, एक बार में। और आपको 1 घंटा मिलता है कम से कम अपनी बात को पूरा कहने के लिए, उस समय कोई आपको रोकेगा नहीं बीच में। 1 घंटा आपके लिए नॉन स्टॉपेबल। ठीक है, आप ही बोलेंगे, आप ही वक्ता के रूप में रहते हैं। 1 घंटा जो आपको उस टॉपिक पे बोलना है, आप सब बोल दीजिए, जो भी। और आप ये नोट करके लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको बोलने में, नहीं तो कई बार नहीं, कुछ मैं नोट कुछ चीजें नहीं करता हूँ, इसमें नोट चली जाती। कुछ नोट वो नहीं आप करता हूँ, वो मैं आप सब कुछ नहीं। वो आपकी मर्जी है, मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट करके भी ला सकते हैं, बिना नोट के भी, जैसा आपको ठीक लगे। 1 घंटा पूरा रहता है, नहीं, 1 घंटे प्रवचन में नहीं देना है आप मुझे, जो, मुझे प्रवचन नहीं देना है। अरे सर, वो प्रवचन नहीं होता। 1 घंटे नहीं में नहीं। कोई भी टॉपिक पर आप अपनी बात रखेंगे, वो प्रवचन नहीं है। और हम्म। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर होते हैं फिर। ठीक है, जी ये ठीक है। रहता है। मैंने आपको ग्रुप में आप जोड़ चाहे दिया, अपने, प्रश्नोत्तरी शंका हाँ समाधान ग्रुप है, उसमें हाँ, मैंने आपको आप जोड़ चाहे दिया अपने, है। ना ठीक है, आप चाहे अपनी बात 5 मिनट में पूरी करें, चाहे 1 घंटे में करें, वो आपकी मर्जी है। आप जब भी खत्म कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू हो मैं जाएंगे, आपसे ठीक एक है ही ना? रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना जी चाहूंगा कि जी जी आप जब गलत को गलत कहते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन अनेकों बार आप सही को भी गलत कहते हैं, तब थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है, ये मुझे सर चीज वो ठीक नहीं लगी। सर वो बाकी चर्चा आपका से एक तय जगह होगा ना। मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ बाकी एक जगह आपका एक वक्तव्य सुना, वीडियो सुना, और सच कह रहा हूं, जी जी मैं उस वीडियो के लिए आपको सैल्यूट करता हूं। उसमें आपने जी। बहुत अच्छे तक रखे और बहुत अच्छी बात रखी, मुझे वो बात बहुत हम्म, अच्छी लगी। और मेरा ये मानना है कि उसके जो लिए वास्तव में धन्यवाद। सही है, क्योंकि जी सही का जी। मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, और अगर उसके लिए हाँ हाँ मुझे ठीक प्रचार बात भी है। करना पड़े, कुछ भी कर, मैं सोच रखता हूँ। जी जी ठीक बात है। नहीं, भाई बैटरी। वही होनी भी जी। चाहिए। और चर्चा इसीलिए तो कर रहे हैं। देखो कोई चीज मुझे सही लगी आपको गलत लगी, या आपको सही लगी मुझे गलत लगी, तो फिर चर्चा बनती है ना वहां पे, ये जानने के लिए कि भाई सही है कि गलत है। क्योंकि कोई एक तो गलत है ना उसमें, किसी एक से तो गलती हो रही है कि नहीं। अच्छा लगता है उनका, वो शायद उनकी बैटरी ऑफ हो गई। तो ठीक है सर, आप सबको ये ठीक लगे तो इसको क्या करें, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए आए हैं तो। और संदीप जी, और जहां से इनकी एंट्री हुई है वहां से लेके यहाँ तक का काट के और इसको अलग से जो है यूट्यूब पे डाल दीजिएगा। तो ठीक है, सबको शुक्रिया। और सबको वो, और इनकी 2 मिनट में मैं थोड़ी बातें भी क्लियर कर दूं। देखो क्या होता है कि हर एक शब्द के अपने अर्थ होते हैं। अब वो कुछ को कुछ भी अगर समझे जाएंगे तो फिर वो चर्चा नहीं चलती। वो फिर ऐसा रहता है कि उन्होंने कुछ बोला, मैंने अपने हिसाब से कुछ समझ लिया कि भाई ये मृत का मतलब कुछ ऐसा समझ रहे होंगे। अब या तो हर बात पूछो कि अच्छा अच्छा आपके मृत का मतलब ये है कि ये है कि क्या है। अरे भाई वही शब्द इस्तेमाल करो ना जो शब्द उसके लिए है। आप तो कोई अनपढ़ भी नहीं हो, गांव से भी नहीं हो, तो जब आपने हिंदी पढ़ी है तो उचित शब्दों का इस्तेमाल करो। और उतनी जल्दी नहीं है, आराम से करो, उतनी घास छीलने जैसी जरूरत नहीं है। ठीक है। और जब कोई गहन चर्चा हो रही है तो वहां मुहावरों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि मुहावरों के भी कई अर्थ होते हैं कई बार। तो ये चीज है। और तार्किक रूप से चीजें रखो। दूसरा, उसमें अनुभव भी कुछ होना चाहिए कि भाई वो बात अनुभव पर भी खरी उतरे, तर्क पर भी खरी उतरे। उसको आगे पीछे हम ऐसे जांच के देखें, उसमें भी ठीक। ऐसे कई तरीके होते हैं कोई बात को जांचने के। तो जिस बात को हम जितने भी ढंग से जांच सकते हैं उतने ढंग से जांचें और फिर रखें। अब कोई गांव का आदमी आए तो ठीक है, चलो उससे बात कर ले। अब गांव का आदमी थोड़ी ना दर्शन दर्शन की बात करता है। अब दर्शन की बात करेगा, 4 ही शब्दों का इस्तेमाल करेगा, भाई कुछ नहीं समझ में आएगा। और पता नहीं उसको भी क्या समझ में आ गया जब 4 ही शब्द बोले जा रहा है तो लौट लौट के लौट लौट के लौट लौट के। अब अब जैसे ये विवेक कुमार जी ने बोला है कि ज्ञान प्लस विवेक। भाई ज्ञान तो उसको बोलते हैं जो हमें होता है, माने जिसे हम ज्ञान के रूप में अंदर रख लेते हैं। अभी आप विवेक कह रहे हैं, अब विवेक का मतलब ये है कि कोई चीज को हमने ज्ञान के रूप में हो गया। तो ये जो ज्ञान प्लस विवेक बराबर ये ये पूरा गलत है। होश से इसका कोई मतलब नहीं है। होश एक आपकी जागृत अवस्था है। अगर आप जागृत अवस्था में हैं तो आप होश में ही होते हैं। स्वप्न अवस्था में कुछ होश में होते हैं, कुछ बेहोश होते हैं, माने वो सब कॉन्शियस है। इसीलिए उसको ना बोलते हैं कॉन्शियस स्टेज, सब कॉन्शियस स्टेज एंड अनकॉन्शियस स्टेज, माने सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था को ही माने जागे हुए हैं, इसी को ही होश बोल देते हैं। होश एक उर्दू का शब्द है ना, वो हिंदी का नहीं है। हिंदी का शब्द जो है वो क्या है, हिंदी का शब्द है जागृत। समझ रहे हैं या? स्वप्न, स्वप्न में हम कुछ, हमारा हिस्सा जागा रहता है, कुछ जैसे जो शरीर का लेवल है वो सो जाता है एक हद तक, और मानसिक रूप से स्थिति जागी रहती है। इसे बोलते हैं स्वप्न अवस्था या सबकॉन्शियस स्टेज। फिर आती है एक अनकॉन्शियस स्टेज, मतलब अब जहां स्वप्न भी नहीं है और ये जागृत भी नहीं है, माने एक बेहोश अवस्था। तो उस समय हम बेहोश रहते हैं काफी हद तक। 100% बेहोश नहीं होते वैसा, जैसा कि वो डॉक्टर इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता, उस समय तो कितना भी हिलाते रहो आदमी उठेगा नहीं जब तक उसकी वो बेहोशी नहीं टूटेगी। पर काफी हद तक बेहोश रहते हैं, मतलब या तो बहुत जोर से चिल्लाओ या उसको हिलाओ तब वो जागता है।
उतनी गहरी बेहोशी रहती है, तो उसे अनकॉन्शियस बोल देते हैं, माने लगभग लगभग बेहोशी की अवस्था, क्योंकि वहां बेहोशी की मात्रा ज्यादा है, होश की मात्रा बहुत कम है, तो इसलिए उसे जिस चीज की मात्रा होती है वो अवस्था उसके नाम से कही जाती है। जैसे यहाँ जागृत अवस्था में, जागृत माने होश वाली अवस्था ज्यादा है, और बेहोशी हमारी किन्हीं चीजों के प्रति होती है, क्योंकि हमारी जो चित्तवृत्ति है वो एकाग्र वाली रहती है, वो एक समय पे बहुत सारी चीजों को नहीं पिन पॉइंट कर सकती। तो एक समय में एक ही, जैसे अगर कोई ड्राइवर है तो सड़क पे ध्यान रखेगा, कोई दूसरी हल्की फुल्की कोई चीज जैसे गाने सुनता रह सकता है, ऐसा अगर दक्ष ड्राइवर है तो वो ऐसे एक दो चीजें एक समय में करते हैं, तो वहां होश रखना पड़ता है। कभी वहां से आपका होश हट गया कोई कारण से, मतलब गाने पे ज्यादा, कोई गाना बहुत इंटरेस्टिंग है और सड़क वाला जो होश था वो वहां से हट के गाने वाली चीज पे चला गया, समझ रहे हैं? तो कई बार गड्ढा आंख खुले भी हो तो नहीं रिकॉग्नाइज होता है, दिखता तो है, रिकॉग्नाइज नहीं होता। तो कभी कभी उस तरह की बेहोशी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं ये चीजें, कि भाई आप उस बात के लिए बेहोश थे, हाँ वो ठीक है कि हम होश तो थे कहीं और, कोई और बात के लिए, वहां मेरा ध्यान नहीं था, वहां मेरा होश नहीं था, या वहां मैं एकाग्र नहीं था। तो ये सब आप देखेंगे, ध्यान, होश, एकाग्रता, ये ये पर्यायवाची शब्द रहते हैं, मतलब जिस विषय पर हम उस समय होश में हैं या एकाग्र हैं, या जिस वस्तु का या विषय का ध्यान कर रहे हैं, तो उसका हमें, उससे संबंधित जो ज्ञान है वो हमें होता रहता है, जो भी उथला है तो उथला होता रहता है, अगर कोई डिटेल ज्ञान की बात कर रहे हैं तो डिटेल ज्ञान होता रहता है। आपकी आपका आपका लेवल क्या है वो इन सब चीजों से इसमें आता है, इन सब चीजों से, तो ये इस तरह से चीजें समझ में आती हैं। अब वो जो जिस वीडियो की ये बात कर रहे हैं, उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि कुछ कर्म जो हैं वो मतलब गंदे होते हैं, माने जो है खराब होते हैं, और कुछ कर्म अच्छे होते हैं। अरे भाई, जो अच्छे होते हैं उन्हीं को कर्म कहो ना, जो खराब है उनको कर्म ही क्यों कह रहे हो? उनको कर्म की कैटेगरी में रख क्यों रहे हो? ये तो ऐसे ही हो जाएगा, तो जो जो सही बात है उसी को धर्म की कैटेगरी में रखोगे ना, अधर्म की कैटेगरी में सही बात को कैसे रख लोगे? तो अधर्म की कैटेगरी में खराब बात को रखोगे, तो वैसे ही अकर्म की कैटेगरी में खराब कर्मों को रखोगे, खराब एक्टिविटी को, खराब कार्यों को। तो उनकी तो बात ही क्यों कर रहे हो? जो करने योग्य हैं उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, उसमें जो है छोटे बड़े होते हैं। भाई छोटे बड़े बना रखे हैं, होने तो नहीं चाहिए ना। तो मैंने वो समीक्षा उसी आधार पे की कि भाई छोटे बड़े नहीं होते, जो कर्म है, जो करने योग्य हैं, वो सब एक ही वैल्यू के होने चाहिए, अभी नहीं होते हैं। तो ये, और ये गलत बात है, लेकिन उनको प्रशांत जी जो है जस्टिफाई कर रहे थे, नहीं बोले कर्म जो है वो छोटे बड़े होते हैं, और वो छोटे बड़े कर्म में अच्छे और बुरे कर्मों को ले रहे हैं। जैसे कि कसाई का काम है अब बकरे काटना, तो इसको वो छोटा कर्म बोल रहे हैं। अरे भाई छोटा नहीं है ये तो, या तो खराब कर्म बोलो या तो कर्म ही नहीं है, फिर ये करने योग्य नहीं है, ऐसा बोलो। अगर आप आध्यात्मिक आदमी हो तो इस तरह से बोलो। और ये एक ही बात नहीं है, और बहुत सारी उनकी जो बातें हैं, जैसे अभी आने वाले हैं और कई वीडियो उनकी समीक्षा पे, तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो उस पर है। जी, अब तो मैं समाप्त कर रहा हूँ सर, अब आप जुड़े हैं तो अब अब बाद में फिर जुड़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत हो गया, पौना बज गया, मुझे भी कुछ और दूसरे भी काम करने हैं। नशे में व्यक्ति ब्रेक नहीं मारता, उसे ज्ञान तो होता है लेकिन होश नहीं। अरे सर, अब ये क्या करें? उसे ज्ञान तो होता है, मतलब उसे गड्ढे का ज्ञान होता है, पर वो ब्रेक नहीं मारता है। अब और फिर इसका मतलब बेहोशी में भी ज्ञान हो रहा है उसको। देखो, आप लोग थोड़ा पहले समझ के आइए, विवेक जी आप भी, और जो सचित अवस्थी जी आप भी। और अगर आप एक दूसरे को जानते हैं तो एक दूसरे से पहले थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए, और थोड़ा कोई, आप कम से कम आपस में किसी एक बात पर हो जाइए।
विवेक कुमार जी कह रहे हैं कि ज्ञान जो है वो बेहोशी अवस्था में हो जाता है और फिर ब्रेक नहीं मारता, और वो कह रहे हैं कि होश की अवस्था में ज्ञान होता है और फिर ब्रेक मारता है। आप ही दोनों एक बात पर एक नहीं हो रहे हो। तो खैर, आपसे फिर मिलेंगे और अच्छे से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे चर्चा होगी, क्योंकि आज ऑलरेडी 5 घंटे हो चुके हैं, तो मुझे भी कुछ दूसरे भी काम करने, और यहाँ भी आसपास सब सो गए हैं, तो यहाँ पे दूर तक शोर जाता है जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक और अगले वक्ता के साथ में।